अध्याय 241 बीमारी का संचार। चूंकि यह वर्ग वास्तव में उबाऊ था, वांग हाओ ने थोड़ी देर के लिए कक्षा को सुनने के बाद नींद महसूस की। अंत में वांग हाओ अभी भी नींद से हार गया था और मेज पर सो गया, यहां तक कि खर्राटे भी। जब उन्होंने वांग हाओ की स्थिति देखी तो व्याख्याता थोड़ा भड़क गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। क्योंकि वांग हाओ की वर्तमान स्थिति बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने वांग हाओ को उकसाने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह बस छोटे जूते पहनने की प्रतीक्षा करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वांग हाओ का स्वभाव खराब है। वह एक मूक की तरह है और शायद ही कभी बोलता है। यहां तक कि जो बुजुर्ग उससे बात करने की पहल करते हैं, वे उसकी देखभाल करने के लिए बहुत आलसी हैं, और वह बहुत घमंडी है। यह उनके शाही परिवार में बड़ों से लेकर टॉयलेट क्लीनर तक की एक जानी मानी बात है। वांग हाओ के खुले तौर पर सोने और कक्षा में खर्राटों ने कक्षा अनुशासन का उल्लंघन किया है। यदि वह इसे नहीं रोकता है, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वह उसे अपमानित नहीं कर सकता है। इसलिए व्याख्याता ने कुछ बार जोर से कहा, वांग हाओ को जगाने की कोशिश कर रहा है। व्याख्याता ने एक गहरी सांस ली और जोर से खांसी हुई, खांसी, 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन वांग हाओ अभी भी एक मृत सुअर की तरह सो रहा था, उसे अनदेखा कर रहा था। कक्षा में एक साथ उपस्थित होने वाले अन्य शिष्यों ने पहले से ही शिक्षक की खांसी के उद्देश्य को हर समय समझा, इसलिए वे भी रैंक में शामिल हो गए। खांसी की खांसी, उद्धरण चिन्ह, खांसी की खांसी, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। दर्जनों खांसी की आवाजें एक साथ बजती थीं, और आवाज तेज थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वांग हाओ अभी भी एक सपने में थे। हर कोई, वे हमेशा ये क्यों महसूस करते हैं कि वह सो रहा है। अचानक पीछे की दीवार की दिशा से कई दीवार के और गर्जन थे। डोंग डोंग डोंग। एक अन्य कक्षा में नीली नसों वाला एक आदमी फट गया। बहुत गुस्से में वह अपने पैरों से दीवार को मारता रहा और समय समय पर दहाड़ता रहा। विपरीत। क्या मतलब? यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर को देखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो संक्रमित करें। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम पागल हो। मूल रूप से शिक्षक एक बुरे मूड में था, लेकिन अब जब उसने इस तरह के शब्दों को फिर से सुना, तो मैं अब अपना गुस्सा वापस नहीं पकड़ सका, इसलिए मैं जल्दी से ब्लैकबोर्ड पर चला गया, अपने पैरों को ऊपर उठाया। डोंग डोंग डोंग। यदि मैं बीमार हूं या नहीं, तो आप समुद्र के किनारे रहते हैं, यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। आह। डोंग डोंग डोंग। अगले दरवाजे के आदमी ने कुछ और किक दी, और दीवार को लात मारने की आवाज ने शिक्षक को अभिभूत कर दिया। मैं सिर्फ मौत की तलाश में क्यों हूं? आओ और मुझे हरा दो। डोंग डोंग डोंग। शिक्षक ने अगले दरवाजे के आदमी की तुलना में तेज आवाज के साथ दीवार को लात मारी। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को मारते रहे और कठोर बातें करते रहे। तुलना, जिसने भी जोर से लात मारी और जिसने जोर से लात मारी। उन दोनों के लड़ने की प्रवृत्ति धीरे धीरे एक प्रतियोगिता की प्रवृत्ति में बदल गई, भले ही दोनों ने किक मारी। उनके पैर सुन्न हैं, लेकिन कोई भी हार मानने की पहल नहीं करना चाहता है। अचानक एक पुरानी क्रोधित दहाड़ नीचे से आई, आप दो मरने वाले हैं। इतने बड़े हंगामे के साथ घर को ध्वस्त करने के बारे में क्या? जो लोग नहीं जानते हैं कि विश्व युद्ध छिड़ गया है। मैंने आपको व्याख्यान देने के लिए आने के लिए कहा। हाँ, मैं यहाँ आपको दीवार पर लात मारने के लिए नहीं हूँ। ये सभी सार्वजनिक संपत्ति है, आपके व्यक्तिगत सामान नहीं, समझे? मुझे दीवार पर लात मारना और अपने कमरे में वापस जाना पसंद है। दहाड़ सुनते ही उनमें से दो ने तुरंत अपने पैरों को बाहर निकाल दिया। इसे वापस लेने के बाद नीमा ने बड़ों को भी क्यों परेशान किया? उन्होंने बड़ों के सामने अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की, और उन्होंने उन्हें 10,000 साहस देने की हिम्मत नहीं की। शिक्षक और आदमी अगले दरवाजे एक ही समय में कक्षा से बाहर उड़ गए, और फिर एल्डर तैशांग के सामने दूर नहीं उतरे। एल्डर हुई ताइशांग, हम दोनों सिर्फ एक दोस्ताना आदान प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक धीरे से मुस्कुराया, और वैसे उसने अगले दरवाजे पर आदमी के कंधे को टैप किया। हाँ, एल्डर ताइशांग, हम दोनों ने सिर्फ संवाद किया और झगड़ा नहीं किया। अगले दरवाजे वाला आदमी भी हंस पड़ा। उन दोनों ने एक दूसरे के कंधे झुकाए, लंबे खोए हुए भाइयों की तरह। संवाद करने के लिए क्या? स्थिति के बारे में संवाद करने के लिए। बड़े तैशांग ने स्नेह किया। यद्यपि बूढ़ा बूढ़ा है, वह मूर्ख नहीं है और उसका मन स्पष्ट है। ऊपर की ओर दो कक्षाओं के शिष्य नीचे की आजीविका देखने के लिए खिड़कियों के चारों ओर इकट्ठा हुए, और अन्य कक्षाओं के शिष्य भी गुप्त रूप से नीचे की स्थिति देख रहे थे। बेशक एक विशेष व्यक्ति है जो इन चीजों से पूरी तरह से अप्रभावित है।
जब इतनी बड़ी बात होती है तो वह अभी भी अच्छी तरह से सो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, और ध्वनि से सोता है। ये व्यक्ति वांग हाओ है। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, एक दिन बीत गया। डॉट 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 डॉट। मास्टर, ये वह अवशेष है जिसे मैंने और मेरे 2 जूनियर भाइयों ने उठाया था जब हम खरीदारी कर रहे थे। कृपया इसे पहचानने में मेरी मदद करें। नानगोंग युनमो ने अपनी बाहों से लिया। धर्मी क्यूई के हृदय सूत्र कि उन तीनों ने कुछ समय पहले खर्च किया था, और इसे जियो बाई को सौंप दिया जो तरबूज के बीज खा रहे थे। ओह, क्या आपको कुछ अच्छा लगा? जियो बाई को तुरंत दिलचस्पी हो गई जब उन्होंने नंगोंग युनमो द्वारा सौंपे गए बिखरे हुए स्क्रैप को देखा। जितना अधिक ये बेहतर है, उतना ही बेहतर है। जियो बाई ने स्क्रैप बुक फ्लैट को टेबल पर रखा और एगो और अन्य लोगों को भी देखने दिया। ये सांस। एगो अवशेष पर डूब गया। क्या इतनी जल्दी कोई परिणाम आया है? जियो बाई ने आश्चर्य में कहा, मैंने इसे 5 सेकंड से भी कम समय के लिए टेबल पर रखा है, इसलिए आप जानते हैं। नहीं, ऐसा लगता है जैसे पुस्तकों की गंध है। मैंने कहा कि मेरा स्वभाव इतना समान क्यों है? एगो ने कहा, वह हाल ही में किताबें पढ़ रहा है, वह किसी भी किताब को पढ़ता है, और धीरे धीरे उसे लगता है कि वह बदल गया है, सुरुचिपूर्ण और आसान हो गया है, और उनकी बातचीत एक उच्च श्रेणी के कुत्ते की खेती को प्रकट करती है, इसलिए उसे अब सुरुचिपूर्ण भावनाओं वाला कुत्ता कहा जा सकता है। हर कोई बस एगो को शांति से देखता था, एक शब्द कहे बिना, एक आवाज किए बिना, बस चुपचाप उसे देखा। एगो ने इस लुक से थोड़ा बालों वाला देखा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। सभी ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन चुपचाप उसकी तरफ देखा। यह पहले से ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने दिमाग को देखना होगा। ठीक है, इस बारे में बात न करें, आइए इस अवशेष के बारे में बात करना जारी रखें। जियो बाई ने इस विषय को मुख्य विषय पर वापस लाया और अवशेष पर चर्चा जारी रखी। उपन्यास पढ़ने में जियो बाई के कई वर्षों के अनुभव के अनुसार, यह अवशेष निश्चित रूप से देवताओं से ऊपर है, और इस विमान से संबंधित नहीं होना चाहिए। यह एक खेती तकनीक या मार्शल आर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ध्यान मंत्र के समान एक सहायक मानसिक तकनीक है। लिंग शिन्यून, जो शायद ही कभी 10,000 साल में एक बार बात की थी, अपनी पहल पर बात की। खैर, ये वास्तव में एक सहायक मानसिक विधि है। जियो बाई ने इस अवशेष की बुनियादी जानकारी की जांच करने के लिए अपने देवताओं का उपयोग किया, और लिंग जिन्युन ने इसका सही अनुमान लगाया। जियो बाई ने अवशेष के बारे में जानकारी की तुरंत घोषणा नहीं की, लेकिन इन शिष्यों की अवलोकन क्षमता का उपयोग करने की योजना बनाई। वैसे भी, वह ऊब गया था, इसलिए उसने समय बीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्या आपके पास अपनी खुद की कोई अन्य राय है? जियो बाई ने पूछा कि उन्होंने अपने कुछ प्रशिक्षुओं पर नजर डाली। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 242। 1 मिनट रुको। अमिताभ, मास्टर, क्या ये बौद्ध मानसिकता है? छोटे साधु ने रुचि के साथ पूछा। बेशक, ये पूरी तरह से उनका अनुमान था। ये बौद्ध अभ्यास तक सीमित नहीं है, अन्य लोग भी अभ्यास कर सकते हैं। जियो बाई ने जवाब दिया। मास्टर, क्या ये हृदय सूत्र राक्षसों के बारे में है? नंगोंग युनमो ने पूछा। जियो बाई ने सिर हिलाया। ये हृदय सूत्र वास्तव में आंतरिक राक्षसों के लिए सहायक है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, क्या ये हृदय सूत्र परमात्मा से ऊपर है? झांग शीगे ने कहा। अंत में किसी ने यह सवाल पूछा। जियो बाई ने अपने दिल में कहा, हाँ, ये हॉट सूत्र वास्तव में दिव्य ग्रेड से ऊपर है। मैं आपको इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। नाम, धर्मी क्यूई का हृदय सूत्र। प्रकार, समर्थन मन की तरह विधि। स्तर, ऊपर, देवताओं। प्रभावकारिता, ये ताओवादी नींव को स्थिर कर सकता है और राक्षसों को दूर कर सकता है। साइड इफेक्ट्स, कोई नहीं। इस हृदय सूत्र में केवल कुछ पृष्ठ बचे हैं, और यह अधूरा है। संपूर्ण हृदय सूत्र खेती के लिए बेकार नहीं है, और इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। एगो ने याद दिलाया, अब तक, वास्तव में बहुत से लोग हैं जो पायरेटेड या अधूरे हृदय सूत्र के कारण मर गए। अमिताभ, मास्टर, क्या आप इसे अपने मूल रूप में पुनर्स्थापित कर सकते हैं? छोटे साधु ने पूछा। जूनियर भाई, ये दूसरों द्वारा बनाई गई एक प्रथा है, आप मास्टर को इसे बहाल करने के लिए कैसे कहते हैं? झांग शिग ने असहाय होकर कहा कि उसने छोटे साधु की आस्तीन खींची। जियो बाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सिस्टम, क्या ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हैं?
जियोबाई, जिन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, को मदद के लिए सिस्टम में जाना पड़ा। ये सरल है, यदि आप इस हृदय सूत्र को समझते हैं तो ये ठीक है और फिर इसे उन्हें कॉपी करें। सिस्टम तुरंत एक समाधान के साथ आया, यह मत कहो कि यह एक टूटी हुई प्रति है, जब तक कि इसका प्रतीक है, आप इसे समझ सकते हैं। पूरी किताब। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई का मुंह मुड़ गया, मुझे क्यों लगता है कि यह प्रणाली अधिक से अधिक अविश्वसनीय हो रही है। लेकिन ये कम से कम एक तरीका है। लेकिन जियोबाई ने एगो और अन्य लोगों से वादा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल ये कह सकता है, मैं इसे आजमाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर जियोबाई ने मेज पर मानसिक विधि पर नजर डाली, उसके बाद एक झटकेदार पाठ अपने स्वयं के दिमाग में जियोबाई ने सफलतापूर्वक महसूस किया और उच्चतम स्तर तक खेती की। ये वास्तव में संभव है। जियोबाई ने खुशी से कहा, ये खेती विधि वास्तव में अपमानजनक है। ठीक है, मैं इसे आपके लिए कॉपी करूंगा। जियोबाई ने कागज का एक टुकड़ा और एक लेखन ब्रश निकाला और कॉपी करने के लिए तैयार था। मास्टर, रुको। बस जब जियोबाई लिखने वाली थी तो छोटा साधु रुक गया। जियोबाई उलझन में दिखे, क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। अमिताभ, मास्टर, क्या आपके पास उच्च स्तरीय दिमाग नहीं है? बस हमें इसकी एक प्रति दें। छोटे भिक्षु ने कहा, लेकिन वह जानता था कि उसके मालिक के हाथ थे। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बस अकेले व्यायाम एक सपना है जो दूसरों को सपने में नहीं आता है। जियोबाई, फिर आपने मुझे इस अभ्यास को बहाल करने के लिए क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। क्या यह आपको चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अपने शब्दों को खत्म करने से पहले छोटे साधु को लात मारी। हर कोई। उद्धरण चिन्ह। नंगोन युन्मो और झांग शीगे ने अपने दिलों में छोटे साधु के लिए 3 सेकंड का मौन रखा। उन्होंने कभी अपने गुरु को अपने शिष्यों को पीटते या डांटते नहीं देखा था, लेकिन जब से छोटे साधु शुरू हुए, इस तरह की घटना लगभग कभी नहीं हुई। ये रोज हो गया है। आप में से प्रत्येक को अपने आप को खेती करने में मदद करने के लिए हॉट सूत्र की एक प्रति दें। जियोबाई ने कुछ स्क्रॉल फेंके और प्रत्येक ने सभी के हाथों में उड़ान भरी। ये हॉट सूत्र सिर्फ वही था जो जियोबाई ने सिस्टम से मांगा था, और मैंने सुना कि प्रभाव उत्कृष्ट था। सी फेहन ने हॉट सूत्र की स्क्रॉल को फैलाया। नाम, सहायक हृदय सूत्र। श्रेणी, सहायक हृदय धर्म। स्तर, नहीं। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली। खेती की आवश्यकताएं, बुजुर्ग और प्रत्यक्ष शिष्य। प्रभाव, शरीर और मन में सभी हानिकारक और विचलित करने वाले विचारों को हटा दें और बुरी चीजें आक्रमण न करें। उद्धरण चिन्ह। खैर, मेरा भाई अभी भी इतना स्थिर है। डॉट 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 डॉट। जुआनिन तलवार संप्रदाय। इस खूबसूरत और धूप के समय में जुआनिन तलवार संप्रदाय एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किया जा रहा है। सभी शिष्य, बुजुर्ग और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अनुपस्थित नहीं है, बस इस महान क्षण को देखने के लिए। मैं मिल गया, क्योंकि संप्रदाय में हर कोई वुजियानजी की धार्मिकता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की भावना से हिल गया था। सभी बुजुर्गों और सुजेरन ने एक अस्थायी चर्चा की थी और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वुजियानजी के प्रत्यक्ष शिष्य केवल आत्महत्या के अधीन थे और उनके वेतन सूजा के बराबर थे। शिष्यों और बुजुर्गों ने तुरंत चुने हुए बेटे को ईर्ष्या दी। यह आकाश में उड़ने की लय है। जमीनी स्तर से अमीर और सुंदर तक का उदय कुछ ऐसा है जिसे लिखने की कोई हिम्मत नहीं करता। हालांकि इस समारोह का नायक, बूढ़ा आदमी, हंस नहीं सकता। जब वह एक उदास चेहरे के साथ बाहर आया तो एक बड़े ताइशांग ने पूछा कि क्या चल रहा है, और जुआनिन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने जवाब दिया, मेरा भतीजा मेरे भाई की मौत की खबर से बाहर नहीं आया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। अब ऐसा लगता है कि शिक्षक मेरा भतीजा भी बहुत स्नेही व्यक्ति है और हमें भाग्यशाली महसूस करना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ भाई के पास आखिरकार एक उत्तराधिकारी है। उद्धरण चिन्ह। जुआनिन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने एक उदास स्वर के साथ वातावरण को समझाया। जुआनिन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने इस तरह से समझाया, हर कोई समझ गया, और आंखें प्रशंसा और प्रशंसा से भरी थी। कुछ लोग भी थे, ये सोचकर कि मुझे बाद में वुजियानजी पर धूप डालनी चाहिए। बूढ़ा आदमी उसके सामने दृश्य को देखता था और केवल अकेला और उदास हो सकता था। मैं इतना अशुभ क्यों हूं, क्यों क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट 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 डॉट।
जंगल में सिबू, जो सिक्स बुरियल्स और डिवोसिंग आर्ट का अध्ययन कर रहे थे, आखिरकार उनके होश में आ गए। यह अविश्वसनीय है, यह अविश्वसनीय है, सिबू ने प्रशंसा के साथ कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक एक शब्द का अध्ययन करने में सफल नहीं होंगे। पढ़ना www.snicmtl.com वास्तव में अविश्वसनीय है। उसने सोचा कि वह बहुत समझदार था, लेकिन अब उसे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया गया था, और वह इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं समझ सका। भले ही आप सैकड़ों हजारों वर्षों तक अध्ययन करते हो, लेकिन आप सफल नहीं हुए। केवल मैं ही इस तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ। जुआन वुलू ने कहा, ऐसा नहीं है कि वह अपनी प्रतिभा दिखा रहा था, लेकिन यह वाक्य उसके स्वामी द्वारा पारित किया गया था। हाँ, उन दोनों को छोड़कर कोई भी अन्य खेती नहीं कर सकता है, इसलिए एक कारण है कि सिबू ने इतने लंबे समय तक अध्ययन किया है और अभी भी समझ में नहीं आता है। मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं है, मुझे इस अभ्यास को जल्द या बाद में सीखना होगा। सिबू स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं है। आखिरकार इसकी उत्पत्ति भी बहुत भयानक है, उसका अपना अहंकार है, हालांकि अहंकार बेकार है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर इसका अध्ययन करें, इस स्क्रॉल को पहले ले चलो। जुआन वुलू ने जुआन वुलू को किनारे कर दिया। मैं आपके उत्साह की सराहना करता हूं, लेकिन आपकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से गलत जगह पर है। जब तक मन फिसलता नहीं है, तब तक कठिनाइयों की तुलना में हमेशा अधिक समाधान होते हैं, सिबू ने कहा। जुआन वुलू ने सिबुली को चुपचाप देखा और उसके दिल में कहा, लेकिन आपकी सोच फिसल गई है। यह अब एक साधारण पर्ची नहीं है। आपकी सोच ध्वस्त हो गई है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 243 चाकू से सावधान रहें। हम कब जा रहे हैं? सिबू ने जुआन परिवार के घर का जिक्र करते हुए पूछा। उनमें से 2 अब लंबे समय से यहाँ हैं, मूल रूप से नियोजित की तुलना में कई दिन लंबे हैं। नए साल के बाद चलते हैं, जुआन वुलू ने गर्मजोशी से कहा, और जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में उदासी का निशान छा गया। मैं मास्टर के साथ नया साल नहीं मना सकता, जुआन वुलू ने अपने दिल में कहा। एक पीठ उसके दिमाग में चमक गई, और वह नहीं जानता कि वह कैसे कर रही थी। बस हम दोनों? सिबू ने आश्चर्य में पूछा। बेशक, क्या आप अभी भी अन्य लोगों को अपने साथ पा सकते हैं? बेशक, यदि आप अन्य लोगों को पा सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जीवंत नया साल होना हमेशा अच्छा होता है, जुआन वुलू ने कहा। इसे भूल जाओ, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। सिबुई ने कहा कि तांतांशु, उनका कोई दोस्त नहीं है, वह हमेशा अकेले रहे हैं, इसलिए यह उनके लिए समान है कि क्या नए साल की तरह कुछ है, और नया साल बस उनकी ओर से है। इस दुनिया में बस थोड़ा और समय। जुआन वुलू ने देखा कि सिबू का मूड बहुत अधिक नहीं था। बेशक यह अकेले रहना ठीक है, लेकिन अब यह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उद्धरण चिन्ह। सिबू ने कहा, आप इसके लायक नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। बकवास। क्या यह तैर रहा है? उद्धरण चिन्ह। दोनों के बीच लड़ाई बंद हो गई। डॉट 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 डॉट। एक नई और शानदार हवेली। साधारण सस्ते काले वस्त्र पहनने वाले काले वस्त्र में कुछ लोग इस इमारत में जगह से बाहर लग रहे थे। ये लोग केस सॉल्विंग टीम के लोग थे जो घर खरीदने के लिए जिम्मेदार थे। उनके सामने एक बटलर की पोशाक में एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अवमानना से भरी थीं। क्या ये सिर्फ आप लोग हैं जो मेरे परिवार के नाम के तहत एक हवेली खरीदना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये हम हैं। काले वस्त्र में पुरुषों में से एक ने जवाब दिया। वे ऐसी आंखों से नाराज नहीं थे। आखिरकार उन्हें अक्सर पहले प्रमुख बलों द्वारा उपहास किया जाता था, और वे ऐसी आंखों के आदी थे। क्या आप अमीर हैं? गृहस्वामी ने सीधे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अगर उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वह किसी को सीधे पीटने के लिए कहेंगे। बेशक पैसा है, और यह अब भुगतान करने के लिए तैयार है, ने काले वस्त्र में एक आदमी से कहा, लेकिन इस फेंग शुई खजाने को लेने में उन्हें लंबा समय लगा। ये हवेली प्रसिद्ध अमर पर्वत के बगल में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह अमर पर्वत कभी अमर था। कुछ लोग कहते हैं कि यह वह जगह है जहां अमर लूट लिए गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि यह वह जगह है जहां अमर को पदावनत किया गया था। अनगिनत संस्करणों ने इस अमर पर्वत में रहस्य की एक मजबूत भावना को जोड़ा है, इसलिए अधिक से अधिक लोग यहां आते हैं, और यहां तक कि शीर्ष विशेषज्ञ बताते हैं कि यह खेती के लिए एक पवित्र स्थान है, और यह स्थान इस वजह से प्रसिद्ध हो गया है। और यहाँ का वातावरण विशेष रूप से लाभप्रद है, पहाड़ों, पानी, जंगलों और सुंदर महिलाओं के साथ। हम कोई सुंदरियां नहीं है, यह आप पर निर्भर है।
लोग जियानशान पर्वत की चोटी पर खड़े होकर आसपास के सभी सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं, और ये लोगों को छोटे और छोटे पहाड़ों पर एक नज़र में वीरता की भावना देता है। इसलिए ये पर्वत भी प्रसिद्ध है और सबसे अच्छे पर्यटक खजाने में से एक बन गया है। इस अमर पर्वत के पास घर की कीमतें भी हास्यास्पद रूप से महंगी हैं, लेकिन ये केवल आम लोगों के लिए है, और उनकी अपराध सुझाने वाली टीम के सदस्यों के लिए ये छोटे पैसे हैं, यानी एक वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की जेब का पैसा। इसे बाहर निकालें और मुझे इसे पहले देखने दें, या मैं आसानी से नहीं रहूंगा। गृहस्वामी ने कहा, उन्हें स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि जासूसी टीम इतनी समृद्ध होगी। केस सॉल्विंग टीम के लोग ये सुनकर भड़क गए। ये व्यक्ति थोड़ा अभिमानी है। कैसे एक छोटे से गृहस्वामी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। दूर दाईं ओर काले बागे में आदमी ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, और उसके बगल वाले व्यक्ति ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया और कहा, भाई शांत हो जाओ, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं हैं, हमारे पास अभी भी बाद में करने के लिए व्यवसाय है, इसके बारे में चिंता मत करो। छोटे लोगों को गुस्सा आता है। उद्धरण चिन्ह हम्फ। काले रो वाले आदमी ने ठंड से खर्राटे लिए और वापस मौके पर खड़े हो गए। अगर भाई ने उसे अभी वापस नहीं लिया होता तो वह गृहस्वामी की राख उठा लेता। गृहस्वामी स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या करना चाहता है, और उसने स्नेह किया, आप शहर से बाहर हैं, क्या आप नहीं जानते कि यह मेरे क्वान परिवार का क्षेत्र है, जब तक कि मैं आपको गारंटी देने का आदेश नहीं देता। उड़ने वाली राख में बदल जाएगा, वे सभी नदियों और झीलों में घुसने के लिए बाहर आएंगे, क्या आप इतनी पागलपन से नहीं समझते हैं? चाकू से सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह बकवास, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। काले रो वाले आदमी को अभी अभी खींचा गया था, लेकिन कोई उससे एक कदम आगे था। ब्लैक रोबेड आदमी जिसने अभी अभी बटलर से बात करना शुरू किया था, शून्य ने बटलर का गला पकड़ लिया, उसे हवा में उठा लिया और कहा, जूनियर, हम सिर्फ एक घर खरीदने के लिए यहाँ हैं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है और मार डालो, है ना? इस मामले में हम यह नहीं करेंगे कि एक अच्छी बात हो, बस बल का उपयोग करें। बाद में जो होता है वह किसी और की गलती नहीं है, बस अपने आप को। मेरे भाई ने आपको अभी चेतावनी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने अवसर नहीं लिया। उद्धरण चिन्ह फिर उसने दूसरों की तरफ देखा। आप में से किसने आत्माओं की खोज की मार्शल आर्ट सीखी है? मैंने इस ट्रिक को कभी नहीं सीखा। उद्धरण चिन्ह मैंने इसे सीखा। काले रो वाले आदमी को अभी खींचा गया था, जो इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। उन्होंने इस ट्रिक को बहुत पहले सीखा था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने आज उनके साथ एक प्रयोग किया, ये देखने के लिए कि मैंने कितना अच्छा सीखा। ठीक है, यह आप पर निर्भर है, पता करें कि उनका मुख्यालय कहाँ है, चलो यात्रा करें। काले बागे में आदमी ने मरने वाले गृहस्वामी को भारी मात्रा में जमीन पर फेंक दिया। चिंता न करें, इसे मेरे पास छोड़ दें। काले बागे में आदमी ने अपने हाथ रगड़े और मरते हुए गृहस्वामी को एक मुस्कुराहट के साथ देखा। जब बटलर ने काले बागे में आदमी के भयानक मुखौटे को देखा, जो एक दानव के आने के रूप में भयानक था, तो वह इतना भयभीत था कि वह जमीन पर संघर्ष करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से काले बागे में आदमी ने अपना पूरा चेहरा पकड़ लिया और उठा लिया उसे। आह आह आह। उद्धरण चिन्ह काले आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट बटलर के दिमाग में काले भुने हुए आदमी के हाथ में घुस गया। मजबूर आत्मा की खोज चाकू की तरह उसकी खोपड़ी में छुरा घोंप रही थी, और फिर उसकी खोपड़ी को आधे में विभाजित करने के लिए बाएं और दाएं स्वाइप कर रही थी, और फिर उसके मस्तिष्क में अंगों को खोदकर पंजे के रूप में, ड्रैगन पंजे के रूप में तेज कर दिया। थोड़ी देर के बाद गृहस्वामी बेहोश हो गया, और काले बागे में आदमी भी अपना हाथ वापस ले गया। काले बागे में कई अन्य पुरुषों ने पूछा, ये कैसे है? क्या आपने इसे पाया है? उद्धरण चिन्ह बेशक, मेरे लिए बाहर जाना कोई समस्या नहीं है, काले बागे में आदमी ने कहा, और फिर उसने घर के मालिक के कर्म और स्थिति के बारे में बात की। ये जूनियर इतना पागल है, मुझे लगा कि उसके पीछे की शक्ति मजबूत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरे परिवार के पास एक चरम देवता राजा भी नहीं होगा। एक लड़ाई में शामिल हो गया। इस मामले को जल्दी से सुलझा लें, हम सिर्फ एक घर नहीं खरीद रहे हैं, हम फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं और बाद में घर की सफाई कर रहे हैं, ने कहा कि काले वस्त्र में एक आदमी है। बहुत देर नहीं हुई है, अब चलते हैं। काले बागे में एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि अगर इस तरह की देरी हुई, तो लोगों के समूह ने नए साल का सामान खरीदा होगा, और वे निश्चित रूप से उस मामले में हंसे होंगे। सभी ने सिर हिलाया, और उनमें से एक ने हाउसकीपर को अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया, क्योंकि उसे बाद में एक प्रारंभिक बयान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए वह इसे चारों ओर नहीं फेंक सकता। अंतरिक्ष का एक बल लग रहा था, और वे गायब हो गए।
इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 244। यदि आप बोल नहीं सकते तो कम बोले। काले वस्त्र में लोगों का समूह जल्द ही क्वान परिवार के घर आ गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और देखा कि पूरे क्वान परिवार ने सीधे एक छोटे शहर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसा बड़ा क्षेत्र पहले से ही उन शीर्ष संप्रदायों के क्षेत्र से अधिक था, जिन्हें बहुत बड़ा कहा जा सकता है। शानदार घरों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, और किसी भी इंच भूमि का अपना मूल्य होता है, जिससे पता चलता है कि क्वान परिवार के लोग समृद्ध हैं। ठीक है, हमारे लिए उन्हें नमस्ते कहने का समय आ गया है। काले बागे में एक व्यक्ति ने कोमाटोज बटलर को अंतरिक्ष की अंगूठी से बाहर खींच लिया और हॉल में निशाना बनाने और इसे नीचे फेंकने के बारे में था, लेकिन किसी ने रोक दिया था। हा, आप किस बारे में चिंतित हैं? उनका रक्षा गठन अभी तक नहीं टूटा है। काले बागे में आदमी जोर से हंसा। मैं जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकता। उद्धरण चिन्ह। मैं देखूंगा कि क्या उनका गठन मजबूत है। काले बागे में एक आदमी बंदूक लेकर बाहर आया, और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसके द्वारा बंदूक की नोक पर केंद्रित थी, और फिर उसे सीधे फेंक दिया। डिंग। उद्धरण चिन्ह। ताली। द प्रभाव तुरंत स्पष्ट था। भाला जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा करता था, केवल रक्षात्मक गठन को हल्के से छूता था, और गठन एक सुई को छूने वाले गुब्बारे की तरह नाजुक था। क्वान हवेली के मुख्य हॉल में क्वान परिवार के पैट्रियार्क का परिवार भोजन कर रहा था। जिस तरह पैट्रियार्क क्वान ने पकवान का एक टुकड़ा लिया और इसे अपने मुंह में डालने वाला था, वह रक्षात्मक गठन के अचानक टूटने की आवाज से चौंका, और पकवान सीधे जमीन पर गिर गया। जो अन्य लोग एक साथ भोजन कर रहे थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से गठन की आवाज टूटी हुई थी, इसलिए वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने जल्दी से व्यंजन डाल दिए और कारण की जांच करने के लिए बाहर निकलने के लिए हॉल से बाहर भाग गए। परिवार की रक्षा के गठन की खबर को क्वान परिवार के सभी कोनों में एक पल में प्रसारित किया गया था, जिससे पूरे क्वान परिवार घबरा गए, और यहां तक कि कुछ शिष्यों और नौकरों ने सीधे मृत होने का नाटक करने के तरीके को चालू कर दिया, इस डर से कि यह बाद में विपत्तिपूर्ण होगा। उन तक पहुंचे, और सामूहिक सम्मान की मजबूत भावना और न्याय की मजबूत भावना के साथ कुछ शिष्य हैं, जो सबसे तेज गति से मदद करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वान परिवार बहुत बड़ा है, अपनी उड़ान की गति को देखते हुए वे युद्ध के बाद भी लड़ेंगे। खत्म हो गया। उड़ान नहीं भरी। ये पहली बार था जब उन्हें पता चला कि बड़ा होना अच्छी बात नहीं है। पैट्रियार्क क्वान ने मुख्य हॉल के सामने बड़ों को एक विस्तृत खुली जगह पर लाया है। वे जांच करने के लिए काम को विभाजित करने की तैयारी कर रहे हैं, और एक अंधेरे छाया उनके लिए सुपरफास्ट चार्ज कर रही है। बूम। उद्धरण चिन्ह। काली छाया ने जमीन पर एक बड़ा छेद तोड़ दिया, और पैट्रियार्क क्वान, जो बच गए थे, ने बड़ों को जांच करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब उन्होंने पहली बार देखा तो वह दंग रह गए। क्या ये बटलर टोंग नहीं है? वह यहाँ कैसे हो सकता है? उसे इस तरह पीटा गया। एक बुजुर्ग ने बटलर टोन को गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी चोटों की जांच की। यदि कोई सांस नहीं थी, तो ये स्पष्ट था कि वह मरने की स्थिति में गिर गया था। क्या उसने घर नहीं बेचा? वह यहाँ कैसे हो सकता है? एक बड़े ने पूछा। 80% यह है कि वह किसी को नाराज करता है, और यह वरिष्ठ है जो नाराज है। पैट्रियार्क क्वान ने कहा, यह पहले से ही स्पष्ट है। ये होना चाहिए कि बटलर टोंग ने बॉस को दुखी करने के लिए कुछ कहा। जो व्यक्ति अपने परिवार के रक्षा गठन के माध्यम से आसानी से टूट सकता है, वह एक बड़ा मालिक या एक ढीला कृषक होना चाहिए जो दुनिया में छिप नहीं सकता है। प्रभारी व्यक्ति, यहां से चले जाओ। आकाश में एक गरजने वाली गर्जना लग रही थी, और गर्जना ने लोगों को जमीन पर उतार दिया। सभी ने जल्दबाजी में आकाश की ओर देखा। एक के बाद एक आध्यात्मिक चेतना आकाश में चली गई, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं मिला। वे इस आवाज का स्रोत बिल्कुल भी नहीं पा सके। वरिष्ठ, यह मामला इसलिए है क्योंकि क्वान परिवार के मेरे गृहस्वामी ने बहुत नाराज किया है। ये जूनियर अपनी ओर से आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ है। जूनियर की गलती भी है। मैं वरिष्ठों को क्रोधित नहीं करूंगा। जूनियर्स आपसे माफी मांगते हैं। पैट्रियार्क क्वान ने अपने हाथ झुकाए और माफी में आकाश को झुकाया। बस टीएम, आपको पैट्रियार्क क्वान कहा जाता है। वो काले बागे में आदमी बोलने से पहले उसके बगल वाले आदमी ने अपना मुंह ढक लिया और उसे वापस खींच लिया। यदि आप बात नहीं कर सकते तो कम बात करें। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने प्रतिनिधि को बदल दिया। हा, ये जूनियर थोड़ा मजा किया है, और मैं मुझे माफ करने के लिए नहीं कहता। मैं सिर्फ माफी मांगता रहता हूँ। बादलों में कुछ अंधेरे छायाएं मंडरा रही थी। हालांकि उन्होंने अपने असली रंगों को प्रकट नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने बारे में पैट्रियार्क क्वान बताने के रूप में माना जा सकता है।
स्थान। जूनियर वरिष्ठ से माफी मांगने की हिम्मत नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ थोड़ा ठीक हो सकते हैं। पैट्रियार्क क्वान ने कहा। हा 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 हा, मुझे आपके जूनियर के भाषण को सुनना पसंद है। यह आपके बटलर के भाषण से बहुत बेहतर है। यदि उसका मुंह थोड़ा साफ होता तो वह इस तरह समाप्त नहीं होता। एक काले रोजे वाले आदमी ने जोर से हंसाया। ये बहुत अच्छा होगा यदि गृहस्वामी इस तरह की बात करेगा, तो वे पहले से ही घर खरीद चुके होंगे, शायद फर्नीचर भी। वरिष्ठ, क्या आपके पास एक पसंदीदा घर है? यदि हाँ, तो आप कितने सेट चाहते हैं और मैं आपको कुछ सेट दूंगा। पैट्रियार्क क्वान ने कहा। काश, दैनिक जाल मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। क्या ये सच है? काले बागे में आदमी ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। स्वाभाविक रूप से, ये सच है। पैट्रियार्क क्वान ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे अपने क्वान परिवार के सभी घर दें। ये सिर्फ इतना होता है कि हमारे पास स्थायी निवास नहीं है। ये वाक्य एक मजाक की तरह लगता है, लेकिन ये हिपाव के मुंह से निकलने पर बिल्कुल भी मजाक की तरह नहीं लगता है, लेकिन बहुत गंभीरता से। इस वाक्य को सुनकर अन्य बुजुर्गों ने अपना रंग बदल दिया। क्या ये स्पष्ट डकैती नहीं है? ये बहुत धोखा है। बेशक आप कर सकते हैं। अब से मेरे क्वान परिवार के सभी घर आपके वरिष्ठों के स्वामित्व में होंगे। क्वान परिवार के मालिक ने परवाह नहीं की, जैसे कि इन घरों का उससे कोई लेना देना नहीं था। बोलने के बाद उसने अपने पीछे के बड़ों को देखा। दुनिया में कुछ संपत्ति क्या है? अगर ये बड़े लोग अपनी सारी संपत्ति ले लेते हैं तो भी यह ठीक रहेगा। जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपका जीवन है तो आप वापसी कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप पूरी तरह से ठंडे होंगे। वह सिर्फ अपनी दौलत को उस तरह नहीं छोड़ना चाहता था। यदि वह ताकत के बराबर था तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होगा, लेकिन अब दोनों पक्षों की ताकत इतनी असमान है कि यहां तक कि उनके परिवार के रक्षा गठन भी उन्हें एक साथ नहीं खड़ा कर सकते हैं। हड़ताल करने के लिए उन्हें अकेले जाने दें, ऊपर जाएं और कोशिश करें कि बस मरना है। हा 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 हा, बस मजाक कर रहे हैं। हमें केवल जियान शान के पास घर की आवश्यकता है। हम अपने निर्णय खुद करते हैं। शानशन के पास आपके घर को माफी के रूप में माना जाएगा। तुम क्या सोचते हो? हिपाव पीपल ने कहा। ये वाक्य बातचीत कर रहा है, लेकिन यह वास्तव में खतरों से भरा है। यदि पैट्रियार्क क्वान सहमत नहीं है तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार बोलने का अधिकार अब उनके पक्ष में है, क्योंकि उनकी ताकत काफी मजबूत है। अगर वे पर्याप्त मजबूत नहीं है तो उन्हें उस गृहस्वामी द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता। हाँ हाँ, बिल्कुल। यदि आपके पास कोई अन्य आवश्यकता है तो आप इसे लापरवाही से उल्लेख कर सकते हैं, और जूनियर इसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पैट्रियार्क क्वान बिना सोचे समझे सहमत हो गए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 145 क्या संयोग है? यह मामला हिपावरेन के साथ एक माफी उपहार के रूप में जियानशान के पास एक संपत्ति लेने के साथ समाप्त हुआ, और उन्हें घर के अलावा कोई अन्य उपहार नहीं मिला। आखिरकार वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे, और ऐसा करना एक सफल समाधान माना जाएगा, और भविष्य में मिलने पर कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता होगा। अलविदा वरिष्ठ, पैट्रियार्क क्वान ने सम्मानपूर्वक कहा, आकाश के प्रति सम्मान से झुकते हुए, और अन्य बुजुर्गों ने भी आज्ञाकारी रूप से झुकाया, चाहे वह स्वैच्छिक था या नहीं। इसका मतलब था कि उन्होंने अपने वकील को कबूल किया था। काले बागे में आदमी के चले जाने के बाद पैट्रियार्क क्वान ने अपनी आस्तीनें उड़ा दी, और कुछ तेज चांदी की सुइयों ने सीधे बटलर टोन के मस्तिष्क को छेद दिया, और पतले रक्त के स्तंभ उसके माथे से बाहर निकलते रहे, और बटलर टोन की मृत्यु हो गई। चलो उसे एक उदाहरण के रूप में नौकर के निवास के दरवाजे पर ले जाएं। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसे स्थानांतरित नहीं कर सकता है, अन्यथा अंत उसके जैसा ही होगा। पैट्रियार्क क्वान में अभी बात करने का कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि आज की घटना ने पहले ही उसके लिए एक वेकअप कॉल की आवाज दी है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि इन वरिष्ठों के पास बेहतर टेम्परर्स और बेहतर लोग थे, तो उनके क्वान परिवार पर बहुत पहले बमबारी हो जाती थी। अकेले किसी भी संपत्ति को छोड़ दें। बस एक नौकर अपने क्वान परिवार के लिए आपदा ला सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये नौकर सप्ताह के दिनों में कितने उदासीन और उपेक्षित हैं, इसलिए उन्हें आज ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन अधीनस्थों को सुधारना सिर्फ एक संकेतक है, मूल कारण नहीं। यदि आप वास्तव में पारिवारिक शैली को सुधारना चाहते हैं, तो आपको उन बुजुर्गों के साथ शुरू करना होगा जो अपनी गलतियों को जानते हैं और गलतियां करते हैं। एल्डर, सभी बुजुर्गों को तुरंत बैठक के लिए मुख्य हॉल में आने के लिए कहें। कोई भी अनुपस्थित नहीं हो सकता है। यहां तक कि अगर आप पीछे हट रहे हैं तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, और यदि आप नहीं आते हैं तो उसे खींच सकते हैं।
पैट्रियार्क क्वान ने तेजी से कहा, इस क्वान परिवार को अच्छी तरह से ठीक करना चाहिए। हाँ, मैं अभी जाऊंगा, पहले बड़े ने जवाब दिया। उन्होंने ये भी समझा कि परिवार के मालिक ने ऐसा क्यों किया, ये सब परिवार की खातिर था। फिर क्वान परिवार का सुधार अभियान सख्ती से शुरू हुआ। डॉट 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 डॉट। बस जब क्वान परिवार राजनेताओं के साथ व्यस्त था तो काले वस्त्र में लोग पहले से ही अंतरिक्ष की शक्ति को चला रहे थे और फर्नीचर खरीदने के लिए अपने रास्ते पर थे। हा, बुरा नहीं है, ये वास्तव में मुफ्त में घर के लिए आरामदायक है। काले बागे में एक आदमी ने अपनी शराब पी ली और हार्दिक मुस्कान के साथ कहा कि वह अब कितना खुश है। यद्यपि यह राशि उनके लिए बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वेश्यावृत्ति अभी भी आरामदायक है, जो आध्यात्मिक आराम से संबंधित है, जो अलग है। यह अच्छा है या नहीं, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। शायद वे हमें सूचित करेंगे कि उन्होंने नए साल का सामान खरीदा है। काले बागे में एक आदमी ने अपने होठों से शराब के गिलास को छुआ और डूब गया। मुझे शराब पीना पसंद नहीं है। क्या यह नहीं है? क्या वे इतने तेज होंगे? एक काले रोजे वाले आदमी ने उसके होठों को तोड़ दिया। उन्होंने अपने सहयोगियों की गति पर काफी भरोसा नहीं किया। यद्यपि उनकी संपूर्ण अपराध समाधान टीम के सभी सदस्यों के बीच संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन अब उन्हें 2 गुटों में विभाजित किया गया है। हमेशा थोड़ी प्रतिस्पर्धा होगी, आखिरकार कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। फिर उन्होंने चुवान यूफू ब्रदर्स से वॉयस ट्रांसमिशन सुना। आप कैसे कर रहे हैं? हम सभी ने सब कुछ खरीदा है, हम बाद में कहाँ मिलेंगे? उद्धरण चिन्ह। हर कोई। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? सौभाग्य से उन्होंने सिर्फ घर की समस्या को हल किया, अन्यथा वे अब शर्मिंदा होंगे। फिर काले बागे में एक आदमी ने उन्हें एक जैद तावीज के साथ एक पता भेजा। पता शानशन के पास का घर था जिसे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से एक्सचेंज किया था। उसे डर था कि वे घर की गलती करेंगे, इसलिए उसने कुछ शब्द जोड़े। झांक सुंदर फोटो। फिर उन्हें एक उत्तर स्वर प्रसारण प्राप्त हुआ। उद्धरण चिन्ह। और कहा कि लेटर ट्रांसमिशन जैद तावीज, जो एक प्रकार का व्यक्तिगत सामान भी है, जो बड़ी ताकतों में सभी के द्वारा पहना जाता है, इसे ले जाने का कारण इसकी कम लागत, पोर्टेबिलिटी है। ऑपरेशन सरल और सुंदर है, चाहे वह कितना भी पुराना हो या युवा हो। हालांकि ये बात केवल बड़ी ताकतों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित होती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है, और वे छोटी ताकतें बस ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेटर पासिंग जैद तावीज का कार्य संभवतः मोबाइल फोन के समान है। ये पाठ संदेश और आवाज भेज सकता है। जब तक दोनों पक्षों की ताकत काफी मजबूत होती है, तब तक वीडियो को किसी भी समय डायल किया जा सकता है। बोलने के बाद उन्हें अपने साथियों से एक और संदेश मिला, जब हम काम करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। काले वस्त्र ने कहा, क्या बकवास है। ये टीएम स्पष्ट रूप से हम पर नीचे देख रहा है। क्या ये सिर्फ हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा है? क्या यह अक्षम है? आप गंदगी खा सकते हैं। मेड, वे उन पर नीचे देख रहे हैं। जल्दी करो, हमें जल्दी से काम करना है। यदि वे वास्तव में हमारी मदद करने के लिए आते हैं, तो हमें शर्म आएगी और अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। काले बागे में एक आदमी थोड़ा नाराज था। काले वस्त्र में लोगों ने तुरंत काम किया, और सभी प्रकार के संवर्धन, जैसे कि अंतरिक्ष त्वरण गठन, आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति गठन और भौतिक पुनर्प्राप्ति गठन, सभी उस समय फट गए, और थोड़ी देर के लिए चमकदार संरचनाओं से बना एक पैटर्न दिखाई दिया अंतरिक्ष में। इसमें शानदार ढंग से चमकता है। जैसा कि कहा जाता है, अधिक लोग अधिक शक्तिशाली हैं, और वे अब अपना एकमात्र लाभ खेल रहे हैं। डॉट 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 डॉट। विशाल चेहरे के स्वतंत्र स्थान में ये स्थान अभी भी अंधेरे से भरा है। अज्ञात प्राणियों की हड्डियां, लाशें और फर्श हर जगह बिखरे हुए हैं, और खून से बने झरने नीचे उड़ रहे हैं। ये स्थान लोगों को एक डरावना एहसास देता है। यदि आपको टिप्पणी करनी है, तो यह एक डरावनी फिल्म के लिए एकदम सही जगह है, और यह एक डरावनी फिल्म नहीं बनाने के लिए अफसोस की बात है। इस अंतरिक्ष में एकमात्र शानदार विला इस स्थान के साथ एक तेज विपरीत बनाता है। एक भयानक है, और दूसरा उज्ज्वल रूप से जलाया और मुस्करा रहा है। दरवाजे के दोनों ओर युगल हैं, और 2 बड़े आशीर्वाद का चरित्र हर जगह खुशी से भरा है।
विला के अंदर एक महिला और 3 पुरुष डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनमें से महिला दरवाजे के सामने की सीट पर बैठी है, जो मुख्य सीट है, जबकि राजसी आदमी महिला के दाईं ओर पहले स्थान पर बैठा है, सुरुचिपूर्ण आदमी दाईं और दूसरे स्थान पर है, और विशाल चेहरा दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। स्थिति यानी अंतिम स्थिति, यह उनके परिवार की स्थिति को दर्शाता है। नया साल आ रहा है, क्या आपके पास कोई नया साल उपहार है जो आप चाहते हैं? चिंता न करें, नए साल का पैसा नए साल का पैसा है, और इसका नए साल के उपहारों से कोई लेना देना नहीं है। महिला ने अपने चॉपस्टिक को शान से नीचे रखा और अपने छोटे भाइयों को मुस्कुराते हुए देखा। बड़ी बहन, हम बच्चे नहीं हैं, हम सभी बड़े हो गए हैं, हमें किस उपहार की आवश्यकता है? राजसी आदमी ने आह भरी और जवाब दिया, वह अब कम से कम हजारों साल पुराना है, और वह बहुत पुराना है। उसके पास उपहार मांगने के लिए वास्तव में कोई चेहरा नहीं है। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी बहन की फीनिक्स आंखों को गुस्से से भरा देखा, और राजसी आदमी को अब केवल यह महसूस हुआ कि वह बर्फ के तहखाने में था, और उसका पूरा शरीर ठंडा था। शेष 2 भाई भी जल्दी करते हैं और अपने सिर को चावल में दफन करते हैं, अपनी सबसे बड़ी बहन को आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े भाई को उनके दिलों में आशीर्वाद देते हैं। बड़ा भाई, ऐसा नहीं है कि मेरा भाई नहीं जीता है, आपकी मदद करें। अगर यह किसी और का है, भाई, मैं एक शब्द के बिना ऊपर जाऊंगा। ये हो गया है, लेकिन आपने उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया? बड़ी बहन, हम वास्तव में उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए अपने आप से और अधिक खुशी के लिए पूछें। उद्धरण चिन्ह, क्या आप बच्चे नहीं हैं? क्या तुम मुझसे बड़े हो? जब मैंने आपकी देखभाल की, तो आप बस एक छोटी सी बारात के बारे में थे जो बोल भी नहीं सकती। आप कहते हैं कि आप बूढ़े हैं, आप सभी बूढ़े हैं, मेरे बारे में क्या? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अब एक पुरानी चुड़ैल हूं? महिला ने नाराजगी जताई। एक महिला का तर्क हमेशा इतना शुद्ध और अजीब होता है। अभी वह उम्र के बारे में बात कर रही थी, और इस मोड़ में संकेत शामिल है। बड़ी बहन, मेरे पास यह नहीं है, और मेरी हिम्मत नहीं है। राजसी आदमी ने असहाय होकर कहा, मैंने पहले ही कहा है और कहा कि मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूं। आप क्या समझा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। महिला ने टेबल पर अपने हाथों को ताली बजाई। राजसी आदमी चुप रहा, इसलिए नहीं कि उसे लगा कि महिला अनुचित है, बल्कि इसलिए कि वह बोलने के लिए बहुत भयभीत था। इस स्थिति का सबसे अच्छा समाधान चुपचाप सिर हिला देना है। निश्चित रूप से, महिला के भोजन के साथ, उसके दिल में गुस्सा स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया था। कांग चुवान, मुझे बताओ, क्या आप नए साल का उपहार चाहते हैं? महिला ने राजसी आदमी से उसकी आंखों को ठीक करने के लिए कहा। राजसी आदमी सिर्फ आहें भरना चाहता था, लेकिन उसने इसे वापस जिंदा रखा। नहीं, आहें नहीं, अगर आप आहें भरते हैं, तो आप आज अपना जीवन खो देंगे। बहन, मैं चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नए साल का उपहार क्या है, जब तक यह आप है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। महिला संतुष्ट थी और राहत में अपना सिर हिलाया। ये बेहतर होता अगर वह पहले कहती, उसे समस्या को हल करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना पड़ता। कांगलिन, आप 2 नए साल के उपहार क्या चाहते हैं? महिला सुरुचिपूर्ण आदमी और विशाल चेहरे को देखने के लिए बदल गई। महिला पूरे परिवार में सबसे बड़ी है, इसलिए विशाल चेहरा, वे उसे सबसे बड़ी बहन कहते हैं, और वे उसे एक सम्मानजनक प्यार कहते हैं। उसका पूरा नाम कांगमिंग है, और उसका नाम उसके पिता द्वारा उसके लिए प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसके भाइयों के नाम उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उनके माता पिता ने उनका नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कांग परिवार को एक विनाशकारी विमान युद्ध में शामिल किया गया था। युद्ध के दौरान कांग परिवार को भारी हताहत हुए। लड़ाई के बाद, उनके कांग परिवार को उनके विमान के दुश्मन द्वारा देशद्रोही होने की सजा सुनाई गई थी। अपराध बोध, कांग परिवार, जो युद्ध में कड़ी चोट कर रहा था, स्वाभाविक रूप से विमान के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक था, लेकिन वे अभी भी मौत से लड़े और कड़ी लड़ाई लड़ी। यद्यपि उनके कांग परिवार के सदस्य बहुत बहादुर और निडर थे, दुर्भाग्य से वे निर्वासित होने के भाग्य से बच नहीं सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण तक उनके कांग परिवार से कोई गद्दार या पीछे नहीं हटता था। पूरे विमान में कांग परिवार के खिलाफ धर्मयुद्ध के दौरान, कांग मिंग उस समय केवल 15 या 16 वर्षीय लड़की थी, और उसका छोटा भाई अभी पैदा हुआ था। ये तबाही, जिस समय कांग परिवार का गठन टूट गया था, उसके पिता और मां स्वार्थी हो गए और उसे और उसके नवजात भाई को टेलीपोर्टेशन गठन से दूर भेज दिया। उसके माता पिता की कीमत पर, और उन दोनों को परिवार के अग्रणी होने की आवश्यकता थी, अर्थात भौतिक शरीर के साथ लड़ाई शुरू करना।
कांग मिंग और उनके छोटे भाई को एक उजाड़ जगह पर ले जाया गया। हालांकि यह उजाड़ था, यह बिल्कुल सुरक्षित था। तो कांग मिंग, जो आमतौर पर ठीक कपड़े और अच्छे भोजन के कपड़े पहने थे, ने जीवित रहने के कौशल सीखना शुरू कर दिया। बच्चों की देखभाल, खुद से घर बनाना, कपड़े धोने और खाना बनाना आदि कौशल उसने बहुत कम समय में सीखा। अपने छोटे भाई के बड़े होने के बाद उसने उसे और उनके कांग परिवार की पैतृक मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। इस समय नफरत के बीज उसके दिल में पहले से ही दफन हो गए थे। और उसका छोटा भाई एक राजसी आदमी है। वह परिवार में दूसरा बच्चा है और महिला ने उसका नाम कांग चुवान रखा। कांग चुवान के बड़े होने के बाद महिला उसे दुनिया भर में यात्रा करने के लिए ले जाने लगी। बाद में वह एक परित्यक्त बच्चे से मिली। उनके बचपन के अनुभव ने कांग मिंग को समझा कि उनके बच्चे के लिए एक गर्म घर कितना महत्वपूर्ण है, और इसने उन्हें इस बात के लिए भी महसूस कराया कि इस तरह का बेघर बच्चा करुणा से भरा है। आखिरकार वह इस तरह से यहाँ आई, इसलिए उसने इस परित्यक्त बच्चे को ले लिया। ये बच्चा भी एक खूबसूरत आदमी है जो बड़ा हुआ है। वह परिवार में तीसरा बच्चा था और महिला ने उसका नाम कांग वेई रखा। बस जब महिला योजना बना रही थी कि कैसे बदला लिया जाए, तो वह दुश्मन द्वारा पाया गया। उसने कांग चुवान और कांग वेई को दूर करने के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए शेष ताकत का इस्तेमाल किया और अंत में वापस पकड़ नहीं सका और गिर गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में ये जोड़ी कभी नहीं मिली। दंपति ने उसकी जान बचाई। ये पता चला कि दंपति कुछ दिनों के लिए जहर से संक्रमित हो गए थे, इसलिए वे अपने नवजात बेटे को पालने में मदद करने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, और उन्होंने कांग मिंग को पाया। उनके जाने से पहले दंपति ने कांग मिंग को वह विशाल चेहरा दिया जब वे बच्चे थे, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या सीखा था, और उससे कहा कि वह अपनी असली पहचान न बताए, वरना वे मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए कांग मिंग ने उसे दिया। कांग मिंग को उसने इसका नाम रखा। विशाल चेहरा परिवार में चौथा सबसे पुराना था और महिला ने उसका नाम कांग लिन रखा। विशाल चेहरा कांग मिंग का सबसे प्रिय छोटा भाई था और वह उसे डांटने के लिए अनिच्छुक था, आंशिक रूप से क्योंकि वह उसका उद्धारकर्ता बेटा था और आंशिक रूप से उसकी वजह से सबसे छोटा भाई है। यू पढ़ना www.snicmtl.com। बाद में समय जल्दी बीत गया। कांग मिंग ने अपने 3 बड़े हो चुके छोटे भाइयों का बदला लेने के लिए नेतृत्व किया। निश्चित रूप से अंतिम परिणाम उनके बह जाने के साथ समाप्त हो गया। उसने कभी भी अपने किसी भी दुश्मन को जाने नहीं दिया, और वह आज भी है। कई दुश्मन हैं जो जेल में बंद हैं, मरने की भीख मांग रहे हैं। बड़ी बहन, जब तक यह आपसे एक उपहार है, हम इसे पसंद करते हैं। कांग लिन ने अपना चेहरा चाटा और मुस्कुराया। कांग वेई ने जमकर सिर हिलाया। जीवित रहने की उनकी इच्छा बहुत मजबूत थी। गिगल। कांग मिंग ने अपने मुंह को चकली से ढक लिया और गुस्से से कहा, आपके पास एक मीठा मुंह है, आप सबसे बड़ी बहन को खुश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यह देखा जा सकता है कि यह चाल उसके लिए बहुत उपयोगी है, और कांग चुवान के प्रति गुस्सा अभी पूरी तरह से चला गया है। बड़ी बहन, मुझे भी, जब तक यह आपसे एक उपहार है, मुझे ये पसंद है। कांग चुवान खुश नहीं थे। इसका क्या मतलब है? वह चौथे भाई के प्रति इतने दयालु क्यों हैं? और इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए, मैं आश्वस्त नहीं हूं। जाओ और मेरे लिए अपना भोजन खाओ। यदि आप खाना नहीं चाहते हैं, तो अभ्यास करने के लिए जाएं या वापस आने के लिए बहू से बात करें। मैं हमेशा दिन भर इसकी चिंता करता हूं। महिला ने तुरंत उस मुस्कान को खो दिया जो अभी उसके पास थी, और उसने अपना सिर कांग चुवान में बदल दिया। डेटन ने फटकार लगाई। कांग चुवान। उद्धरण चिन्ह। क्या ये किंवदंती में उपचार का अंतर हो सकता है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 146 नए के समान है। सुबह सुबह जियो बाय और अन्य सड़क पर चल रहे थे। समय समय पर पटाखों की आवाज और बच्चों की मासूम हंसी को सड़क पर सुना जा सकता है, लेकिन केवल कुछ बच्चों ने पूरे साल नए साल का माहौल पूरी सड़क पर ला दिया है। युगल इतनी जल्दी पोस्ट किया गया था। जियो बाई भावना के साथ आहें भरना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने अपने पिछले जीवन में कभी भी चीनी नव वर्ष नहीं मनाया था, इसलिए वह केवल अन्य लोगों के चीनी नव वर्ष को ईर्ष्या के साथ देख सकते थे। मैंने दरवाजे पर एक चिन्ह देखा। परिवार। द पहला युगल, वसंत पूरी दुनिया में है। द दूसरा युगल, हजारों नदियां और पहाड़ चमक से भरे हैं। व्यनतिया ने नवीकरण। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय उन्हें देख रहा था, और उनमें से बुरे आदमी ने जियो बाय और उन पर दया की। यह एक अभिवादन था। और जियो बाई ने भी सूखी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जिसे शिष्टाचार माना जाता था। यह एक आम भाषा है। अमिताभ दाताओं, आपके पास एक अच्छा युगल है।
छोटे साधु ने प्रशंसा की। परिवार बस कुछ क्षणों के लिए विनम्र होना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि छोटे भिक्षु ने आगे क्या कहा। ये युगल नए के समान है। परिवार केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था, जबकि जियोबाई ने एक की तरह उड़ान भरी। छोटे साधु के गधे को लात मारी, किसका युगल नया नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने परिवार को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत छोटा हूं, मैं अब बहुत समझदार नहीं हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दो। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ जल्दी से लहराए और कहा, ये ठीक है, ये ठीक है, बच्चा होना ठीक है। बूढ़ा आदमी, क्या यहाँ कोई मजेदार जगह है? जियोबाई ने पूछा। वे उब गए थे और जाने वाले थे। खेलने के लिए एक मजेदार जगह ढूंढें। यदि आप शहर के स्तर को जानते हैं, तो आपको स्थानीय लोगों से पूछना चाहिए। जियोबाई के सवाल को सुनने के बाद बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने जियोबाई और अन्य लोगों को थोड़ी दया के साथ देखा। अफसोस, वे कुछ पथिक थे जो घर नहीं जा सकते थे। जब अन्य लोग घर की गर्मी का आनंद ले रहे होते हैं, तो हमेशा कुछ लोग होते हैं जो व्यस्त रहने के लिए मजबूर होते हैं, और व्यस्तता का लक्ष्य अपने परिवारों के जीवन को बेहतर बनाना है। युवक, मनोरंजन की सड़क तक पहुंचने के लिए यहां से थोड़ी देर के लिए सीधे आगे चलें, जहां आप खेलने और खाने के लिए सब कुछ पा सकते हैं। बूढ़े ने सड़क की ओर इशारा किया और कहा। जब जियोबाई ने आपको धन्यवाद कहा और एगो और अन्य लोगों को दूर ले जाने के बारे में था, तो उन्होंने बूढ़े आदमी की आवाज को फिर से सुना। युवक, एक कृषक का जीवन लंबा और छोटा है, क्योंकि आप अगले दूसरे की भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा होगा, इसलिए अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें, आराम करने के लिए समय आने पर आराम करें। आपका परिवार निश्चित रूप से व्यथित महसूस करेगा जब आप देखेंगे कि आप बहुत थक गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, धन्यवाद बूढ़े आदमी, मैं समझता हूँ। जियोबाई कंफ्यूज्ड, उन्होंने जवाब दिया। जियोबाई ने अपने दिल में बार बार सोचा, मैंने सोचा कि मुझे कोई दबाव नहीं है। ये कहा जा सकता है कि मेरे पास कोई दबाव नहीं है। इस स्तर पर, अन्य यात्री अभी भी इस स्तर पर हैं, और वे अभी भी अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। जब वह चिंतित था, जियोबाई ने पहले से ही एक अजेय और उबाऊ जीवन शुरू कर दिया था। हालांकि ये बूढ़े व्यक्ति की दया है, और जियोबाई को अभी भी अपनी दया स्वीकार करनी है। जियोबाई और अन्य लोगों ने बूढ़े आदमी द्वारा इंगित दिशा का पालन किया और सीधे चले गए, और वाणिज्यिक मनोरंजन सड़क पर पहुंचने से पहले उन्हें बहुत समय नहीं लगा। अन्य सड़कों की तुलना में इस सड़क पर काफी अधिक इमारतें हैं, और वे बहुत अधिक शानदार भी हैं। बेशक इस सड़क पर कई गुना अधिक पैदल यात्री हैं। हालांकि यह भीड़ भाड़ वाले लोगों के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी ये बहुत जीवंत है। आप क्या खेलने जा रहे हैं? मैं एक इलाज कर रहा हूं, हम आज पागल हो रहे हैं। जियोबाई ने गुस्से में कहा। ऐसा लगता है कि आप वहां पर भौतिक शरीर का अभ्यास कर सकते हैं। गुरु, मैं इसे देखना और देखना चाहता हूं। झांग शिग ने इस पर नजर डाली और एक जिम के समान एक शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष देखा। ठीक है, हमारे पास वैसे भी करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अंदर जाना और देखना बेहतर है। जियोबाई ने कहा। हालांकि वह जिम गया है, वो इस विमान के शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में कभी नहीं गया है। एगो और अन्य लोगों ने गैर कानूनी रूप से सिर हिलाया। जियोबाई का कथन अभी अभी है कि हमारे खाली समय में हमारा कोई लेना देना नहीं है। वे अब वास्तव में निष्क्रिय हैं, और उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे हर दिन खाते, पीते, खेलते और सोते हैं। जियोबाई और अन्य धीरे धीरे शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में चले गए। घर के अंदर जियोबाई ने देखा, ये तथाकथित शारीरिक व्यायाम कक्ष वास्तव में जिम से बहुत अलग नहीं है, लेकिन फिटनेस उपकरण समान नहीं है। खैर, ये बहुत अलग है। मूल बारबेल को एक नकली पर्वत लिफ्ट द्वारा बदल दिया गया था, जो कि आधे मानव उच्च पर्वत मॉडल के लिए गुरुत्वाकर्षण को लागू करना है, और फिर चिकित्सक द्वारा उठाया और उतारा गया। इस तरह के बार बार अभ्यास को थोड़ा भयानक कहा जाना चाहिए। बस जब छोटा साधु बड़ी दिलचस्पी के साथ सैंडबैग को देख रहा था, तो एक लटकता हुआ बैग अचानक फिसल गया। सौभाग्य से जियोबाई ने जल्दी से सैंडबैग को दूर धकेल दिया, अन्यथा छोटे साधु को नीचे गिरा दिया जाता। और यह एक साधारण सैंडबैग नहीं है। यह विशेष सामग्रियों से बना एक विशेष सैंडबैग है। यह पिटाई के लिए कठिन और प्रतिरोधी है, इसलिए लोगों को इसके लिए हिट होना अच्छा नहीं है। पक्ष के क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति ने इसे देखा और समस्या की जांच करने के लिए भाग गया। जब उन्होंने सैंडबैग के बगल में खड़े छोटे साधु को देखा, तो उन्होंने कहा, थोड़ा साधु, यदि आप इस तरह से हमारे उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप पैसे खो देंगे। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य लोग डूब गए।
जैसे ही मैं मदद करना चाहता था, कौन जानता था कि मैंने छोटे साधु को ये कहते सुना है, भाई, अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो मैं लेट जाऊंगा। का कोना क्षेत्र के नेता का मुंह मोड़ लिया। यह देखते हुए कि क्षेत्र के प्रमुख ने कुछ भी नहीं कहा, छोटा साधु सैंडबैग पर लेट गया और सैंडबैग को अपनी जांघ पर दबाया और फिर जोर से चिल्लाया, मदद, मदद। यहाँ उपकरण वास्तव में पुराना है, थोड़ा साधु। मैं इसे छूने के बिना इसे तोड़ दिया गया, मदद। द क्षेत्र के नेता ने स्पष्ट रूप से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये कौन सा खेल है? जियो बाई बहुत अनुभवी हैं, इसलिए वह सीधे नाटक में गए। आखिरकार उन्होंने अपने पिछले जीवन में इस तरह की स्थिति को बहुत देखा था। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? जाओ और लोगों को बचाओ, बच्चे को मत कुचलो। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का अंतिम वाक्य एगो को पक्ष से बताना था। अब हमें ये दिखावा करना होगा कि हम छोटे साधु को नहीं जानते हैं और उसे एक नाटक करने में मदद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, हर कोई जानता था कि जियो बाई क्या करने जा रही थी जब उन्होंने इसे सुना, इसलिए उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों को निकालना शुरू कर दिया। जल्दी करो और लोगों को बचाओ। यदि आप लोगों को नहीं बचाते हैं, तो इस छोटे साधु के पैर समाप्त हो जाएंगे। सी फेहान ने जोर से गर्जना की, इस डर से कि अन्य लोग उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। इस आवाज ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और कई लोग जो व्यायाम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम रोक दिया और जियो बाई और अन्य लोगों की ओर चले गए। नंगोंग युनमो और झांग शीगे ने भी सैंडबैग ले जाने में मदद करने के लिए जल्दबाजी की। बेशक वे वास्तव में सैंडबैग को उठाने में मदद नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ये देखते हुए कि उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया, ये वास्तव में बेकार था। कुछ कोशिशों के बाद उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछ लिया और चिल्लाया, आओ और मदद करो, हम दोनों इसे नहीं उठा सकते। राहगीर जब वे इस ध्वनि को सुनते हैं तो वे मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने नक्शे कदम को तेज कर सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 14 147। यह मेरा घर नहीं है। मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पैर लगभग बेहोश हैं। छोटे साधु की आंखें आंसुओं से भर गईं, और आंसू बह गए, मानो वह रोने वाला हो। दूसरों द्वारा इस आवाज को सुनने के बाद वे रनिंग मोड पर चले गए और जल्दी से जियो बाई और अन्य लोगों के पास भाग गए। इस समय क्षेत्र के प्रमुख ने यह भी समझा कि छोटा साधु क्या करने जा रहा था, और बस इसे रोकना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी, और अब पूरा कमरा जियो बाई और अन्य के आसपास इकट्ठा हो गया था। यहाँ क्या चल रहा है? इस छोटे साधु को सैंडबैग द्वारा यहाँ क्यों दबाया गया है? उद्धरण चिन्ह। मांसपेशियों और पसीने से तरबतर एक व्यक्ति ने पूछा। मुझे पता है, ये छोटा साधु मुक्केबाजी का अभ्यास करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह इसे छूता, सैंडबैग अचानक गिर गया और उसे मारा। आप देख सकते हैं कि उसे कैसे कुचल दिया गया था। इस जगह से और भी अधिक घृणास्पद है। क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति ने उसे पैसे खोने के लिए भी कहा, ऐसी छोटी बारात को उन्हें भुगतान करने के लिए पैसे कैसे मिल सकते हैं? एक व्यक्ति ने समझाया कि यह सिफेहान का क्लोन है। ये स्टोव वास्तव में बहुत अधिक है। एक व्यक्ति ने कहा और कहा, यह स्पष्ट रूप से बदमाशी है। हाँ, ये वास्तव में बहुत अधिक है। इस तरह का व्यक्ति क्षेत्रीय नेता कैसे बनता है? एक व्यक्ति ने यह भी महसूस किया कि यह बहुत अधिक था। किनारे पर क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति बर्तन के नीचे जितना काला है। ये सब क्या है? तुम लोगों के बारे में बात मत करो, आओ और जल्दी से मदद करो। ये बात बहुत भारी है, इसलिए हम में से बहुत से लोग इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते। ये कल्पना करना कठिन है कि यह छोटा साधु इस चीज से प्रभावित हो सकता है। एक चिल्लाया। जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचा, उसने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को सैंडबैग ले जाने में मदद की, लेकिन उन्हें ले जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे उन्हें बिल्कुल नहीं उठा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियो बाई ने सैंडबैग को एक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दिया था, जिसे केवल वह व्यक्ति जिसने इसे उठाया था वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन जिस व्यक्ति को दबाया गया था वह नहीं कर सकता था। जल्द ही बहुत सारे लोग सैंडबैग के बगल में इकट्ठा हो गए, और अगर यह सैंडबैग के आसपास की भीड़ के लिए नहीं थे, तो बहुत सारे लोग होंगे। 1, 2, 3, उठो। एक चिल्लाहट के साथ छोटे साधु पर सैंडबैग को आखिरकार उठा लिया गया। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। छोटा साधु फूट फूट कर रोने लगा और कृतज्ञता से भर गया। वह खड़े होकर सभी को नमन करना चाहता था, लेकिन उसके पैर पहले से ही सुन्न थे। जब वह खड़ा हुआ तो वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर बैठ गया। सौभाग्य से नंगोंग युनमो ने उसका समर्थन किया, अन्यथा ये वास्तव में गिर गया। यह अभिनय विद्यालय है। जियो बाई ने उनके दिल में प्रशंसा की, और उन्होंने लगभग माना कि वह इस तरह से काम कर रहे थे।
जब उन्होंने छोटे साधु को देखा तो दूसरों को बहुत व्यथित महसूस हुआ। आखिरकार मूल रूप से मौजूद सभी लोगों के घर पर बच्चे थे। यह अपरिहार्य था कि वे छोटे साधु के कारण अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। इतने छोटे बच्चे को इतनी शिकायत, अफसोस का सामना करना पड़ा है। सभी इस टूटी हुई जगह को दोष देते हैं। आप लोग किस तरह की गंदगी कर रहे हैं? यदि आप अपने स्वयं के उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपने बच्चों को पॉट को धक्का दिया। आप चाहते हैं कि बच्चे पैसे खो दें। ऐसे छोटे बच्चे को आपको भुगतान करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस व्यक्ति की नाक के लिए जिम्मेदार क्षेत्र की ओर इशारा किया। सभी को तुरंत वह स्थान मिल गया जहां समस्या थी, और क्षेत्रीय नेता के चेहरे को बहुत बुरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति ने भी गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था। भाई ने अभी जो कहा है वह सही है। क्या आप एक स्पष्ट धमकाने वाले नहीं हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वास्तव में बच्चों को धमकाते हैं, यहां तक कि बच्चों को भी। आप वास्तव में एक जानवर हैं। आप वास्तव में इंसान नहीं हैं। एक आदमी ने कहा, मैं नहीं करता। क्षेत्रीय नेता ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं था। हाँ, हम सभी अंधे हैं। आप सभी को कहां बेवकूफ बना रहे हैं? एक क्रोधी आदमी ने डांटा। आपकी दुकान का मालिक कहां है? अपने मालिक को यहां आने के लिए कहें। एक व्यक्ति ने हाथ में स्वर्ण पदक के साथ आदेश दिया। जब क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति ने इस स्वर्ण पदक को देखा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन का भाई निकला। चूंकि आप वहां हैं, इसलिए इससे निपटना आसान है। एक व्यक्ति ने अभिवादन किया। ऐसा लगता है कि इस शहर में सिटी लॉर्ड की हवेली में आम लोगों के दिलों में एक उच्च प्रतिष्ठा है। जब सभी ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, तो दुकान का मालिक जल्दी से भाग गया। उनकी ताकत भी बहुत अच्छी है, लेकिन शहर के स्वामी की हवेली की नजर में वह बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं है। इसलिए ये जानने के बाद वह बहुत घबरा गया। मुझे एक क्लर्क होने का शौक मिला, और मैं अब मुआवजा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बॉस बुरा नहीं है, जियो बाई ने अपने दिल में कहा। वास्तव में उन्हें इस मामले के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं थी, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लोग शामिल होंगे। अंत में स्टोर के मालिक से मुआवजे और क्षेत्रीय नेता की बर्खास्तगी के साथ मामला सुलझा लिया गया, और सभी को तितर बितर कर दिया गया। आपके द्वारा प्राप्त किए गए कुछ पैसे फैलाएं। दूसरों ने हमारी बहुत मदद की है, और हमें बदले में उन्हें कुछ देना होगा। जियो बाई ने छोटे साधु को देखा और कहा, उन्हें कैसे दें? क्या आप इसे एक एक करके देते हैं? छोटे साधु ने अपना सिर उठाया और पूछा। उसने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आखिरकार जियो बाई उसके बारे में चिंतित था। अपनी स्पेस रिंग को बाहर निकालें, जियो बाई ने कहा। छोटे साधु ने जैसा कि जियो बाई ने कहा था, उसने अपने हाथ की हथेली में अंतरिक्ष की अंगूठी डाल दी। जियो बाई ने अंतरिक्ष की अंगूठी को हल्के से टैप किया, और अंतरिक्ष की अंगूठी में आत्मा के पत्थर प्रकाश की कई किरणों में बदल गए और उस व्यक्ति में उड़ गए जिसने अभी मदद की है। अंतरिक्ष की अंगूठी। केवल जियो बाई और अन्य लोग इस प्रकाश को देख सकते हैं, अन्य इसे देख नहीं सकते हैं, इसलिए वे इसे नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। आइए कुछ समय के लिए खेलने के बाद नए साल की पूर्व संध्या के खाने का समय है, जियो बाई ने कहा। रात जल्द ही आ रही है। बाहर आतिशबाजी और पटाखे की आवाज अंतहीन है। परिवार फिर से मिल गया है, और सुंदर वातावरण सबसे मजबूत है। जियो बाई और अन्य लोगों ने बैठकर एक दूसरे को बधाई दी। जियो बाई ने खड़े होकर अपना ग्लास उठाया। नया साल आ रहा है। मैं आपको अपने अभ्यास में शुभकामनाएं देता हूं। आपकी आपदा में सफलता, अधिक सुंदर और नए साल में शुभकामनाएं। चश्मे के एक झुरमुट के साथ सभी ने इसे पी लिया। डॉट 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 डॉट। उसी समय डुआन वुलू और सिक्सियांग भी एक बारबेक्यू डिनर कर रहे थे। मैं आपको एक अच्छे दिन की कामना करता हूँ। डुआन वुलू ने अपना गिलास उठाया और आशीर्वाद दिया। मैं आपको जीने के लिए कुछ और साल चाहता हूँ। सिबक्सियांग ने भी आशीर्वाद दिया। डॉट 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 डॉट। वांग परिवार, वांग हाओ, वांग पिंग और वांग यीलान भी एक साथ बैठे और वांग यीलान द्वारा बनाए गए नए साल की पूर्व संध्या पर खाना खाया। क्योंकि वांग हाओ और वांग पिंग को रात के खाने के लिए एक साथ आना बहुत मुश्किल था, पिता और पुत्र को यह नहीं पता था कि थोड़ी देर के लिए क्या कहना है।
अचानक वांग पिंग ने पहले बात की, हाओ खाओ, तुम्हारा स्वागत है, बस इसे अपने घर के रूप में समझो। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, मुझे आश्चर्य हुआ, क्या यह मेरा घर नहीं है? वांग यीलान ने वांग पिंग की आस्तीन पर भी तंज कसा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डॉट 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 अंडरस्कोर ये ली जिफेन का आशीर्वाद उपहार है, इसलिए मैं अब बहुत उत्साहित हूँ। हमारे प्यारे भगवान को चीयर्स। काले रंग के पुरुष एक साथ टोस्ट करते हैं। अगले साल हमारे अद्भुत के लिए चीयर्स। फिर से चढ़ो, हमारे शक्तिशाली योजना के लिए चीयर्स। फिर से चढ़ो। डॉट 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 कांग लिन द्वारा बनाई गई जगह में कांग मिंग के परिवार में नए साल की पूर्व संध्या पर रात का खाना भी था, और तीनों भाइयों ने कांग मिंग को आशीर्वाद देने के लिए बारी की। कांग मिंग ने भी एक एक करके जवाब दिया। हर कुछ दिन उसके सबसे सुखद क्षण होते हैं। डॉट 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 डोंगली कॉन्टिनेंट के एक निश्चित कोने में छोटा शहर स्वामी कांप रहा था। पुनश्च आज के नए साल की पूर्व संध्या, भाइयों के पास एक नया साल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भाइयों को एक सहज वर्ष मिले, हर साल बेहतर और बेहतर हो, अपने लक्ष्यों के लिए खुश रहें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 148। क्या आप यहाँ हैं? एक नया साल एक नई शुरुआत है। हालांकि सर्दियों में सूरज गर्मियों की तरह चिलचिलाती नहीं है, फिर भी ये लोगों के लिए बहुत गर्मी ला सकता है। वास्तव में, क्योंकि वे कृषक हैं, जब तक वे प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तब तक ठंड उन तक नहीं पहुंचेगी। यह नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, जल्दी करें और नए साल की शुभकामनाएं दें। इस समय सुबह सुबह नए साल की बधाई नंगोंग युनमो, झांग शीगे और छोटे साधु के सामान्य विचार थे। वे तीनों एक ही समय में मिले थे, लेकिन वे झिझकते हुए एक कमरे के सामने खड़े थे, और यह कमरा लिंग जिन्युन का कमरा था। पहले दरवाजे पर कौन दस्तक देता है? नानगोंग युनमो ने पूछा। वह वास्तव में लिंग शिन्युन से थोड़ा डरता था। आखिरकार, उसकी जूनियर बहन वास्तव में बहुत निर्दयी लोग नहीं है, और उसने इस दौरान अपनी गायों को बहुत देखा है। बल संचालन। बड़े भाई, आपको पहले जाना चाहिए, आखिरकार बुजुर्ग पहले आते हैं एक पारंपरिक गुण है। छोटे साधु ने कहा। नंगोंग युनमो की तुलना में वह वास्तव में लिंग शिन्युन से डरता है। लिंग शिन्युन उसे सीधे घूर सकता है। लिटिल जूनियर ब्रदर, चलो, बड़े को छोटे को जाने देना चाहिए, नंगोंग युनमो ने कहा। झांग शिगे ने खुशी के साथ देखा, जब तक यह मुझे नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। वह वास्तव में लिंग शिन्युन से डरता था, लेकिन उसने इसे इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया। बस जब वे अनिर्दिष्ट थे और एक दूसरे के प्रति विनम्र थे, तो उन्होंने अचानक जियोबाई के वॉयस ट्रांसमिशन को सुना। आप तीनों शिन्युन के कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? जल्दी से मेरे कमरे में आओ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मास्टर, हमारे पास नहीं है। क्या इसे जूनियर सिस्टर कहा जाता है? नंगोंग युनमो ने पूछा। यह थोड़ा बुरा है। नहीं, वह मेरे ठीक बगल में है। जियोबाई ने अपना वॉयस ट्रांसमिशन जारी रखा। फिर नंगोंग युनमो और तीनों एक साथ जियोबाई के कमरे में चले गए। जब तक वे जियोबाई के कमरे में प्रवेश नहीं करते, तब तक उन्होंने पाया कि उनके मास्टर के कमरे में लोगों से भरा एक कमरा था। यह पता चला कि पूरी टीम उन तीनों को याद कर रही थी। स्थिति को देखते ही नंगोंग युनमो और तीनों को तुरंत शर्म आ गई। अगर वह नहीं उठती, तो कौन जानता था कि वह बहुत पहले वहां पहुंच जाएगी। जियोबाई ने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों के विचारों के माध्यम से देखा। आप अलग हैं। शिन्युन पूरी रात सो नहीं पाया, उसने मुझसे पूरी रात सवाल पूछे। उद्धरण चिन्ह। कल रात विस्फोट होने के बाद लगभग सुबह हो गई थी, इसलिए जियोबाई ने उन्हें सोने के लिए घर वापस जाने दिया। एगो और अन्य सभी चले जाने के बाद लिंग जिन्युन ने अचानक जियोबाई को पकड़ लिया और कहा कि वह गठन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती थी, और फिर जियोबाई ने पूरी रात उसके सवालों के जवाब दिए। बेशक जियोबाई को संरचनाओं के बारे में कोई पता नहीं था, इसलिए वह संरचनाओं को स्थापित करेगा, लेकिन वह कुछ और नहीं समझ पाया। इसलिए जब वह लिंग जिन्युन को भ्रम की व्याख्या कर रहा था, तो सिस्टम ने कहा कि जियोबाई का सबक, जो आखिरकार तक चला। सुबह नानगोंग युनमो और अन्य लोग इसे सुनकर और भी शर्मिंदा हुए। मैं उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहनें इतनी मजबूत होंगी और फिर भी इतनी मेहनत करेगी। यह एक अच्छे शिष्य का खाका है। हमने वास्तव में गुरु को बहुत निराश किया। जियोबाई, ठीक है, अभी स्पष्टीकरण व्यर्थ में कहा गया था। खांसी की खांसी। जियोबाई ने अपना गला साफ किया और नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को उनकी शर्म से बाहर निकाला। नंगोंग युनमो के तीनों अचानक अपने होश में आ गए।
क्या नरक है, वे भूल गए। हम यहाँ मास्टर और अन्य लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देने आए थे और हम अपने व्यवसाय को लगभग भूल गए। मास्टर, शिष्यों ने आपको नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। नांगोंग युनमो और अन्य लोग घुटने टेकने वाले थे और जियाओबाई को कोवटो, लेकिन जियोबाई ने लहराया और उन्हें पकड़ लिया। नए साल के पैसे और नए साल के उपहार आपके लिए शिक्षक द्वारा चुने जा रहे हैं और मैं उन्हें बाद में आपको दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने नीचे घुटने टेक दिए और जब उन्होंने एगो, अंकल इरगो को देखा तो हम आपको नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अगु उन्होंने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को गठन विधि के साथ रखा, लेकिन उन्हें घुटने नहीं टेक दिए। आखिरकार शिष्टाचार को जानना अच्छा था। हा हा हा, हैप्पी न्यू ईयर, यह आपके लिए नए साल का पैसा है। इसे नए साल का उपहार भी कहा जा सकता है। कुछ सही चीजें हैं जो सहायक हैं आपकी खेती के लिए। आपको बस उनका अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही शिन्यून का हिस्सा दिया है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एगो ने अपना पंजा उठाया और 3 बिंदु चांदी सफेद रोशनी तुरंत दर्ज की गई। नंगोंग युनमो और उनमें से 3 के संबंधित अंतरिक्ष के छल्ले में। अगला सी फेहन है, फिर भी वही ऑपरेशन और वही दिनचर्या। यह नए साल का पैसा और आपके लिए तैयार नए साल का उपहार है। कीमती चीजें हैं जो केवल मेरे पिशाच परिवार के शाही परिवार के पास होंगी। यह आपकी खेती और संवर्धन पर एक चमत्कारी प्रभाव डालता है। मैंने पहले ही शिन्यून का हिस्सा दे दिया है, आप लोग इसे स्वीकार करें। सी फेहान ने अपनी उंगलियां फोड़ ली और 3 रक्त रंग के अल्सर तुरंत नंगोंग युनमो और अन्य के हाथों में दिखाई दिए। ठीक है, सब ठीक है, मेरे पास आपके नए साल के उपहार तैयार हैं। नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को अंतरिक्ष की अंगूठी में सभी उपहार प्राप्त होने के बाद जियोबाई की आवाज आई। खेती के लिए मददगार जादू का हथियार आपको अभी एगो और मेरे भाई ने दिया है। मैं आपकी काया, व्यायाम और मार्शल आर्ट में सुधार करूंगा। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। नंगोंग युनमो की आंखें जल उठी, वे मार्शल आर्ट की कमी से चिंतित थे। युनमो, चलो आपके साथ शुरू करते हैं। आखिरकार आप एक बड़े शिष्य हैं। जियोबाई ने कहा, आपकी काया अभी भी सक्रिय हो सकती है और फिर से विकसित हो सकती है। मैं इसे अब आपके लिए सुधारूंगा। उन्होंने नंगोंग युनमो को कंधे पर थपथपाया। मुझे गलत मत समझिए, बस उनकी काया सही है। नंगोंग युनमो ने अपने शरीर में एक सुन्नता महसूस की, लेकिन ये कुछ सेकंड के भीतर खत्म हो गया। वह एक सवाल पूछने वाला था जब जियोबाई ने समझाया, अब आपका अराजकता दिव्य शरीर संविधान को एक आदर्श राज्य में पदोन्नत किया गया है। आपके संविधान का विशेष प्रभाव है, किसी भी विषाक्त पदार्थों का डर नहीं, कोई भी विषाक्त पदार्थ आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। Evil Nemesis, you reading www.sinicmtl.com। कोई भी दुष्ट QE आपके शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता है, और आपके द्वारा हमला किया गया कोई भी हमला दुष्ट QE से दूषित राक्षसों आदि की दास्ता है। दाव हॉट दृढ़ है, खेती की गति तेज हो गई है, और कोई विचलित करने वाले विचार नहीं है जो आपके दिल में पैदा हो सकते हैं, और कोई आंतरिक राक्षस या बाहरी कारक नहीं है जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि क्लेश को पार करने में विफलता या कोई आपको परेशान करता है जब आपको पदोन्नत किया जाता है। इसका आपकी खेती पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक और बिंदु यह है कि आप सभी हथियारों और मार्शल आर्ट की खेती में बहुत प्रतिभाशाली हैं, और आप एक शीर्ष प्रतिभा हैं और ताकत में मजबूत वृद्धि हुई है। पीछे हटना। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद मास्टर। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो अपनी आंखों में खुशी नहीं छिपा सकता, यह एक शारीरिक वृद्धि है, यह एक सपने की तरह है। आपके लिए तैयार मार्शल आर्ट भी हैं, क्योंकि आप पहले से ही अपनी काया को सक्रिय कर चुके हैं, और मुझे डर है कि आपको अपच होगा, इसलिए मैं इसे केवल आपके लिए तैयार करूंगा। एक मार्शल आर्ट। जियोबाई ने नंगोंग युनमो के हाथों में एक स्क्रॉल डाला। बहुत सारे मार्शल कौशल अच्छी बात नहीं है, और ये मार्शल कौशल बहुत उन्नत है। प्रणाली ने कहा कि अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ वे उच्चतम स्तर तक एक मार्शल कौशल की खेती कर सकते हैं, और वे बहुत धूप जलाएंगे। धन्यवाद मास्टर। नंगोंग युनमो के दिल में नुकसान की कोई भावना नहीं है, केवल उत्साह की भावना है, जिसने उनके काया और मार्शल कौशल को सक्रिय किया। वह नहीं जानता कि उसकी उत्तेजना का वर्णन कैसे किया जाए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 14। 9 पैसा कहाँ है? यह आपके लिए पंच है। नाम, टूटी मुट्ठी। प्रकार, मार्शल आर्ट। ग्रेड, कोई नहीं। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली हो सकती है। प्रतिबंध, केवल बुजुर्ग और प्रत्यक्ष शिष्य ही अभ्यास कर सकते हैं। प्रभाव, एक आरोपित पंच दुश्मन को बचाव की स्थिति में गिरने में असमर्थ बना सकता है।
आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ है और राज्य लड़ाई के अंत तक रहता है। अनुलग्नक, ये कदम आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने नंगोंग युन्मो को मार्शल स्किल सौंपी, फिर झांग शिगे को देखा, आपकी काया पहले से ही अपने चरम पर है। आपको इसे फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभ्यास की एक प्रति और एक प्रति दूंगा। मार्शल आर्ट। नाम, भौतिक। प्रकार, व्यायाम कक्षा। ग्रेड, कोई नहीं। निर्माता, एक चोर की रहस्यमय प्रणाली। शक्ति, प्रतिबंध, केवल झांग शिग अकेले अभ्यास कर सकते हैं, मेजबान को छोड़कर। प्रभावकारिता, सर्वोच्च शरीर का निर्माण, विच्छेदित अंगों का उत्थान बुनियादी संचालन है, और विच्छेदित अंगों की मरम्मत आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग नहीं करती है। स्टेमिना की वसूली की गति मेजबान की तुलना में केवल कम है, हालांकि मेजबान सहन शक्ति का उपभोग नहीं करेगा। नाम, रॉयल। प्रकार, रक्षात्मक मार्शल आर्ट। ग्रेड, कोई नहीं। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली हो सकती है। प्रभाव, पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति पूरे शरीर को कवर करती है और इस अवधि के दौरान कोई नुकसान नहीं उठाएगी। ये कदम दुश्मनों के लिए प्रतिरक्षा नहीं हो सकता है, जो 3 प्रमुख रैंकों से अधिक है। अनुलग्नक, इस कदम का सुरक्षात्मक प्रभाव दूसरों पर लागू किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग शिग ने उनकी आंखों में एक छोटे से स्टार के साथ धन्यवाद दिया, और यह वास्तव में मास्टर से कुछ था। शिनयुन, आपकी काया को फिर से सक्रिय नहीं किया जा सकता है, और आपकी काया विशेष है, और आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके भौतिक शरीर के लिए आनुपातिक है। यहां तक कि अगर आप अपने भौतिक शरीर की खेती नहीं करते हैं, तो आपका भौतिक शरीर विशेष रूप से मजबूत होगा। इसलिए मैं आपके लिए एक अभ्यास विधि से गुजरूंगा और तलवार की चाल तैयार है। जियो बाई ने लिंग जिन्युन को देखा और कहा, फिर 2 और स्क्रॉल निकाले और उन्हें लिंग जिन्युन को सौंप दिया। नाम, सेट। प्रकार, कुंग फू। ग्रेड, कोई नहीं। निर्माता, रहस्यमय प्रणाली हो सकती है। प्रतिबंध, लिंग शिन्युन के अनन्य अभ्यास कोई और अभ्यास नहीं कर सकता है, मेजबान को छोड़कर। प्रभावकारिता, सबसे बुनियादी 5 तत्व विशेषताओं, दुर्लभ विशेषताओं, बुरी ऊर्जा, जादू ऊर्जा, आपदा, बुरी ऊर्जा, किसी भी विमान और किसी भी दुनिया की सभी विशेषताओं सहित सभी प्रकार की विशेषताओं को इकट्ठा करें। अनुलग्नक, इसे एक और मार्शल आर्ट और अन्य मार्शल आर्ट के साथ पूरक किया जा सकता है। इन गुणों को वसीयत में हेरफेर किया जा सकता है, जैसे कि चुपके हमले, लॉकिंग और ट्रैकिंग लक्ष्य, और कई अन्य ऑपरेशन। एक में खेती, गठन, औषधीय गोलियां, शोधन और तलवारबाजी जैसी प्रतिभाओं को एकीकृत करें। उदाहरण के लिए, यदि खेती की प्रतिभा उच्च स्तरीय देवता है, तो अन्य प्रतिभाएं भी उच्च स्तरीय देवता है, और यदि खेती की प्रतिभा में सुधार होता है, तो वे भी सुधार करेंगे। नाम, तलवार हमला। प्रकार, आक्रामक मार्शल आर्ट। ग्रेड, कोई नहीं। प्रतिबंध, केवल प्रत्यक्ष शिष्य ही अभ्यास कर सकते हैं। निर्माता, एक अत्यंत अनाम रहस्यमय प्रणाली। बिजली घर। प्रभावकारिता, तलवार चलाने के लिए तलवार को जल्दी से आगे बढ़ाएं, जिससे आत्मा को नुकसान हो। तलवार की गति और तलवार की चाल की अवधि अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। जब ये कदम केवल एक व्यक्ति पर वार किया जाता है, तो क्षति प्रभाव हत्या में पहला होता है। अनुलग्नक, क्षति प्रभाव को बिजली तकनीक द्वारा बदला जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। मैं आश्वस्त हूं, ये वास्तव में एक पर अजेय है। जियो बाई ने भावना के साथ कहा, लिंग शिन्युन की खेती की गई चालें एक लड़ाई में सभी अजेय थी। अंत में केवल छोटे साधु को छोड़ दिया गया था। छोटे साधु ने जियो बाई को अपने चेहरे पर एक उम्मीद की अभिव्यक्ति के साथ देखा। अपने प्रवेश से अब तक जियो बाई ने अपने किसी भी अभ्यास या मार्शल आर्ट को नहीं सिखाया है। तनाव और प्रत्याशा। डॉग डैन, आपका उपहार थोड़ा विशेष है। जियो बेजी अपने बड़े सफेद दांतों से मुस्कुराया। मास्टर, क्या आप मुझे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? छोटे साधु को लगा कि यह उपहार बहुत बड़ा है, और उसका छोटा दिल इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। मास्टर, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, हाँ, आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। छोटे भिक्षु का दिल अचानक आकाश से जमीन पर गिर गया, और उसका मूड अचानक नीचे गिर गया। हालांकि मैं आपको अभी एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं आपको पहले अभ्यास और मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। जब समय सही होगा, मैं आपको एक प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। वह दिन जल्द ही आ रहा है। जियो बाई ने फिर कहा। छोटे साधु के दिल की धड़कन ने जीवन शक्ति नहीं दी। धन्यवाद, मास्टर। छोटा साधु खुशी से मुस्कुराया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले से ही आधा प्रत्यक्ष शिष्य है। यह अच्छी खबर है। आपके उपहार के रूप में मैं इसे रात में आपको दूंगा। मुझे इसे आपके लिए तैयार करने की आवश्यकता है।
जियो बाई ने कहा, क्योंकि अभी अभी सिस्टम सो गया, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक रहा। एक बार जब वह सो गया, तो जियो बाई इसे जियो बाई को नहीं दे सका। भिक्षु ने अभ्यास किया, न केवल छोटे भिक्षु, बल्कि डुआन वुलू के नए साल का उपहार शाम तक नहीं दिया जा सका। अच्छा मास्टर, छोटे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी उपहार बच नहीं सकता है, और इसे जल्दी और देर से दिया जाता है। ठीक है, आप पहले से ही अभ्यास करने के लिए वापस जाना चाहते हैं, चलो अभ्यास करने के लिए प्रत्येक घर पर वापस जाएं। जियो बाई मुस्कुराया, क्योंकि उसने नंगोंग यूनमो और झांग शीज की मार्शल आर्ट को घूरते हुए आंखों को देखा। हाँ, निश्चित रूप से वे खेती करने की अपनी इच्छा को वापस नहीं ले सकते। जाओ। जियो बाई ने नंगोंग यूनमो को लहराया और उनमें से 4 अपने कमरे में वापस चले गए। जैसे ही जियो बाई ने मुड़कर देखा, उसने एर्गो और सी फेहान को एक भूखे भेड़िए की आंखों से देखा। जियो बाई, आप दोनों क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, वो रीडिंग www.sinaicmtl.com। नया साल मुबारक हो। एगो को शायद ही कभी जियो बाई सेक्ट मास्टर कहा जाता है। भाई, नया साल मुबारक हो। सी फेहान भी बुरी तरह मुस्कुराया। जियो बाई, क्या बात है? जियो बाई को पता था कि जब वे अपनी सुस्त आंखों को देखते हैं तो वे दोनों क्या करना चाहते थे। बिल्ली, ये दोनों शायद नए साल का उपहार मांगने के लिए यहाँ है। नए साल का पैसा कहाँ है? एगो ने कहा कि जब उसने देखा कि जियो बाई अभी भी बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है, तो वह इतना अव्यावसायिक क्यों है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सब कुछ बचा है, यह आपके लिए है। जियो बाई ने एगो और अन्य को 2 अंतरिक्ष रिंग सौंपे। उनमें वे सभी चीजें शामिल थीं जो सिस्टम ने उसे पहले दी थी। उपयोग किया। भाई सेक्ट मास्टर अच्छी आत्माओं में है और भाई सेक्ट मास्टर स्वस्थ है। एगो और सी फेहान ने तुरंत स्क्विंट किया। डॉट 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 डॉट। जंगल में डुआन वुलू और सिक्सियांग भी नए साल की बधाई के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। नया साल मुबारक हो, बेवकूफ, क्या आप मुझे एक कौवा दे सकते हैं? डुआन वुलू ने पूछा। नया साल मुबारक हो, पुराना मूर्ख, क्या आप मेरे लिए एक हैंडस्टैंड कॉवेट कर सकते हैं? सिबू ने जवाब दिया। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं मास्टर और माँ को नए साल की शुभकामनाएं दे सकूं। डुआन वुलू ने अपने दिल में सोचा। यह अच्छा होगा यदि मैं अपने पिता और माँ को नए साल की शुभकामनाएं दे सकूं। सिबू ने अपने दिल में सोचा। बाद में उन दोनों ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए सोचा कि बाद में क्या खाना है, और बाद में शहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। डॉट 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 डॉट। वांग परिवार हवेली। इस समय वांग हाओ ने पहले ही वांग पिंग और वांग यिलान को नए साल की शुभकामनाएं दी थी, इसलिए वह घर पर पुरानी पीढ़ी को नए साल की शुभकामनाएं देने वाले थे। अब वांग यिलन बर्तन और व्यंजन धो रहे हैं, वांग पिंग उसका इंतजार कर रहे हैं, और वांग हाओ रिहर्सल करने का नाटक करते हुए बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 150 बेट 1। इस सम्राट के लिए आपको नए साल की शुभकामनाएं देना असंभव है। अपने पिता और माँ को छोड़कर मैं कभी किसी को नए साल की शुभकामनाएं नहीं दूंगा। वांग हाओ ने आज इसे बनाया। पिछले जीवन में शक्तिशाली भगवान सम्राटों के बीच सबसे अभिमानी के रूप में वह इन जूनियर्स को बधाई देने के लिए अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे वांग परिवार के सदस्य हैं। वह वहां खड़े पूरे कमरे का फोकस है। घूरना बहुत असहज होता है। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 दिन लगता है, जो उसकी खेती के समय की बर्बादी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया है कि परिवार तब से जहरीला है जब वह पैदा हुआ था। उन्होंने पहले से ही एकांत और खेती की इस चाल का इस्तेमाल किया था, और अगर उन्होंने इस चाल का फिर से इस्तेमाल किया, तो वह निश्चित रूप से परेशानी का कारण होगा। उसे इसके माध्यम से प्राप्त करने के लिए एक और रास्ता खोजना था। हर बार वांग हाओ ने इसके बारे में सोचा, उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ। पति हाओ, मैंने पैक किया है, नए साल की शुभकामनाएं कहने के लिए बड़ों और अन्य लोगों के पास जाएं। वांग यिलान धीरे से रसोई से बाहर चले गए ताकि वांग हाओ के अभ्यास को परेशान न करें। वांग पिंग ने सूंघ लिया। वांग हाओ के सामने वह एक पिता होने की महिमा को बनाए रखना चाहते थे। हाओ, आपने अपनी मां के द्वारा कही गई बातों का जवाब क्यों नहीं दिया?
इतने लंबे समय के बाद वांग पिंग के पास आखिरकार वांग हाओ को फटकार लगाने का एक कारण था। एक पिता के रूप में यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। आमतौर पर वह वांग हाओ के दोषों को बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था, जिससे उसे अपने बेटे से बात करने का कारण नहीं मिला। बूम बैंग, वांग हाओ के शरीर से एक विस्फोट हुआ और आसपास की आध्यात्मिक शक्ति जो आसानी से बह रही थी, वांग हाओ द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित हुई। ये है एक पदोन्नति। वांग पिंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इस बच्चे को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? और यह अभी भी एक बड़ा प्रचार है। इस स्थिति को उसे परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित रूप से दाऊजी को नुकसान पहुंचाएगा। पति, मुझे क्या करना चाहिए? क्या सब ठीक है? वांग यीलान की आंखें चिंता से भरी थीं। ये ठीक है, हवा आगे बढ़ रहा है और यह एक बड़ा प्रचार है, लैना, चिंता मत करो। वांग पिंग ने वांग यीलान को अपनी बाहों में जकड़ लिया और आराम दिया। मैं कानून की रक्षा के लिए हाय के प्रचार के लिए यहाँ रहूंगा। आप जाते हैं और कुछ ताइशान को रिपोर्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हाओ पदोन्नति के कारण उन्हें अपने नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए नहीं जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह अच्छा। वांग यीलान ने हल्के से सिर हिलाया और वांग हाओ को उस समय चिंतित रूप दिया जब वह बाहर गई थी। वांग यीलान के चले जाने के बाद वांग पिंग एक गंभीर पेशेटर की तरह वांग हाओ के पास खड़ा था। इस समय उन्होंने अपना सारा ध्यान उन कारकों पर केंद्रित किया जो वांग हाओ की सफलता को परेशान कर सकते हैं, और वांग हाओ के मुंह के थोड़ा उठे हुए कोने पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि यह पीछे हटने के लिए बेकार है, हम केवल अस्थायी रूप से तोड़ सकते हैं, वांग हाओ ने अपने दिल में कहा। वांग परिवार के मुख्य हॉल में कबीले के लगभग सभी सदस्य आ गए हैं और उच्च रैंक और अधिकार वाले बुजुर्ग जैसे कि सुप्रीम एल्डर पहले से ही युवा पीढ़ी को बधाई देने के लिए हॉल में इंतजार कर रहे हैं। संरक्षक और अन्य अभी तक नहीं आए हैं। पिछली स्थिति के अनुसार उन्हें आना चाहिए था। एक बुजुर्ग हैरान था। यह पितृसत्ता की सामान्य शैली के अनुरूप नहीं था। मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा इस साल दिखाई देगा या नहीं, एक बुजुर्ग ने कहा। वांग हाओ उनकी आंखों में बस एक कृषक है और वह दिन भर खेती करने के अलावा हर कबीले सभा में भाग नहीं लेता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। चलो जुआ। एक बुजुर्ग बहुत रुचि के साथ आया, उसके हाथ में कुछ पासा के साथ खेल रहा था। अपने सिर पर सट्टेबाजी, आप ये भी नहीं देखते हैं कि यह आज किस दिन है? एक ताइशांग बुजुर्ग उसके पीछे चला गया और उसे सिर के पीछे थप्पड़ मारा, फिर उसके हाथ से पासा छीन लिया। बस जब वह उसे फिर से फटकारने वाला था, वांग यीलन ने बाहर से जल्दबाजी की, और हर कोई थोड़ा भड़क गया जब उन्होंने देखा कि वांग यीलन इतने भड़क गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि पितृपक्ष को कुछ हुआ हो? यीलान, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बड़े ताइशांग ने अपने हाथ की लहर के साथ वांग यीलान को स्थिर किया। हाओ बस एक सफलता है। पति हाओ के लिए कानून की रक्षा कर रहा है, इसलिए मैं कुछ ग्रैंड मास्टर्स को बताऊं कि उनमें से 2 आपको नए साल की शुभकामनाएं नहीं दे सकते। वांग यीलान ने जल्दी में समझाया, उसके दिल में अब ये वास्तव में डरावना है। क्योंकि वांग हाओ की खेती अब अधिक और अधिक हो रही है, और उसने अपने पति को ये कहते हुए सुना कि खेती जितनी अधिक होगी, प्रचार उतना ही खतरनाक होगा, इसलिए वह थोड़ा भ्रमित था। आपको फिर से पदोन्नत किया गया है। एक बुजुर्ग ने एक आह निकाली, और शब्द के बाद शब्द ने साबित कर दिया कि वांग हाओ अक्सर पदोन्नत हो जाते हैं। ये आम घटनाएं हैं। रुको, मुझे याद है कि वांग हाओ पिछली बार अपनी सफलता के बाद उस दायरे के चरम पर पहुंच गए थे, है ना? अगर इस बार वह टूट गया? एक सर्वोच्च बुजुर्ग अपने दिल में खुशी नहीं छिपा सकता है, और यहां तक कि उसकी भौहें भी खींच गईं। जब उसने सभी को याद दिलाया तो वे सभी अपने होश में आ गए। ये बड़ी रैंक पर आगे बढ़ने के लिए एक सफलता है। सफलता के बाद वांग हाओ की ताकत फिर से आसमान छू गई है। वे शिष्य जो वांग हाओ के साथ पकड़ना चाहते थे, वे उसे नहीं देख सकते थे। चित्रा, इस बार अंतर और भी बड़ा है। हा 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 हा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाओ के पास ऐसी प्रतिभा है। यदि वह कुछ समय के लिए इस गति से प्रशिक्षण लेता है, तो हाओ हमारे साथ पुरानी हड्डियों को पकड़ लेगा। एक बड़ा हंसा। अन्य बुजुर्ग भी हंसे, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं कर रहे थे कि वे वांग हाओ से आगे निकलने वाले थे, क्योंकि ये उनकी आंखों में सामान्य घटनाएं हैं। क्या बड़ी बात है। कबीले में महिला रिश्तेदारों ने भी वांग यीलान को उत्साहपूर्वक बधाई देने की पहल की। आखिरकार वह वांग हाओ की जैविक मां थी, और वह पूरे वांग परिवार में एकमात्र थी जो सामान्य रूप से वांग हाओ के साथ संवाद कर सकती थी, और वांग हाओ ने केवल उसकी बात सुनी। आइए देखें हाओ। वैसे भी अभी भी अधिक समय है।
एक ताइशांग बुजुर्ग ने सुझाव दिया और उन्होंने वांग यीलान से कहा, जो थोड़ा डूब गया, यीलान, चिंता न करें, हम बस दूर से देख रहे हैं, नहीं ये परेशान नहीं करेगा। हाँ, इतने लंबे समय तक रहने के बाद हम अभी भी महत्व जानते हैं। ये सुनकर वांग यीलान थोड़े ही धन्य हो गए और उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा। उनकी नज़र में वांग हाओ हमेशा सबसे महत्वपूर्ण थे। वांग पिंग और वांग यीलान के प्रांगण में वांग हाओ ने फ्यूटन पर क्रॉस लेग किया, जबकि वांग पिंग उसके पास खड़े थे और चुपचाप पहरा दे रहे थे। वांग हाओ ने शांत होने के लिए अपने शरीर में चिड़चिड़ी आध्यात्मिक शक्ति को दबा दिया और सफलता उसी तरह समाप्त हो गई। आखिरकार वह एक अनुभवी व्यक्ति था। वांग हाओ ने अपनी आंखें खोलने के बाद वांग पिंग बोलने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके सिर के ऊपर से एक प्रशंसा थी। वांग हाओ ने देखा, मैड, वह वास्तव में हैरान था, क्योंकि वांग हाओ यार्ड में टूट गया, इसलिए अन्य लोग उच्च ऊंचाई पर खड़े हो सकते हैं और नीचे की स्थिति को देख सकते हैं। वांग हाओ ने एक सामान्य रूप लिया और देखा कि उनके ऊपर कम से कम कुछ 100 लोग थे। ये संख्या भयानक थी। उन्होंने इसे स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। गेट के बाहर अभी भी कई साथियों की भीड़ थी, ये देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। आप देखें, मैंने कहा कि यह परिवार जहरीला है और मैं उनके माध्यम से टूटता हूं, जैसे कि पोषित जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में आना। जिस तरह वांग हाओ उठने और घर वापस जाने वाले थे, उसी तरह उन्हें एक सौम्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वापस दबाया गया था। यह एक बुजुर्ग था जिसने कार्रवाई की। हाओ को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी से टूट गए हैं, आपको बस अपने दायरे को स्थिर करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, ये सम्राट, मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यह इसलिए है क्योंकि आप एक नजर हैं कि मैं घर वापस जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।